जय गुरु जी मैम। जय गुरु जी सर। जय गुरु जी, जय गुरु जी to all, राधे राधे to all, वेलकम बैक। राधे राधे। राधे जी राधे राधे जी। राधे जय गुरु जी। राधे जी सर। जय गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे जी। हम्म। राइट, राधे सो राधे राधे। चलो आज हम बात करेंगे ग्राफोलॉजी पे। ग्राफोलॉजी वापिस से ये समझ लो स्कूल में भर्ती कर रहे हैं आपको। ए कैसे लिखना है, बी कैसे लिखना है, सी कैसे लिखना है, यही सिखाएगी। पक्का बात है मैडम, यही सिखाओगे ना मैडम, और क्या सिखाओगे? और क्या सिखाएंगे, यही तो सिखाएंगे सर। तो स्कूल के दिन याद कराने वाली है मैम। हम्म। ग्राफोलॉजी अपने आप में एक बहुत अच्छी साइंस है, मतलब नॉट इन द पार्ट ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल ग्राफोलॉजी या इधर द ग्राफोलॉजी विद हैंड राइट्स ओनली द थिंग्स, बट ग्राफोलॉजी बहुत अच्छी चीज है। और मेरा मानना है कि हर मदर को आनी चाहिए, राइट? क्योंकि हमारा बच्चा, हम तो चलो आज की डेट में आप और मैं अब कुछ नहीं लिखते होंगे, क्या लिखते होंगे ज्यादा से ज्यादा? किराने की पर्ची बना लेते होंगे, घर की राशन की पर्ची बना लेते होंगे, छोटा मोटा और कुछ लिख लेते होंगे। पर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो एस्ट्रोलॉजी के नोट्स, न्यूमरोलॉजी के नोट्स या ऑकल्स के नोट्स बनाते होंगे, या फिर ऑफिस में जो काम कर रहे हैं वो लोग अपने वर्कआउट करते हैं। ग्राफोलॉजी की सबसे पहला बेनिफिट क्या है? जब भी आप ग्राफोलॉजी का भी नहीं कह सकते हो, लिखने का, आपके इंडेक्स फिंगर और अंगूठा जब भी प्रेशर पॉइंट में आता है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिवेट हो जाता है। इससे याद होगा आपको, जो बचपन में कोई बोलते हैं ना, लिख लिख के याद कर, उसका कारण यही था। ठीक है। तो ग्राफोलॉजी की एक चीज, अगर आप उसको ग्राफोलॉजी की या डूडल को या ग्राफोलॉजी को समझ जाओगे ना, तो एक चीज तो बहुत अच्छी बात है, आप उससे उसके जीवन में चलने वाली पर्सनल घटनाएं भी पता लोगे। बच्चा प्रेशर में है, बच्चा रिलैक्स मोड में है, बच्चा फोकस है या नहीं है, या आप मतलब कोई भी जिसका भी हैंड राइटिंग देखोगे उसमें ये बहुत क्लियरिटी के साथ आपको समझ आएगा कि उसको कोई पेन है, फिजिकल पेन है, हार्ट पेन है, या मेंटली प्रेशर्स में है, या उसको किसी और का फियर है, या फोबिया में डर रहा है, तो वो उस सब की राइटिंग्स में आता है। और अच्छी बात यह है ग्राफोलॉजी की, वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में भी लिखेगा ना, तब भी वो पेन, फियर, फोबिया या उसकी हैप्पीनेस उस क्रम में आएगी। ग्राफोलॉजी का एक बहुत अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल एक अच्छे व्यक्ति से मिलाता हूँ। हितेश भाई हैं हमारे। हितेश भाई अनम्यूट करो प्लीज। इन्होंने ग्राफोलॉजी कर रखी है, मुझे मालूम है। और इन्होंने ग्राफोलॉजी सीखते सीखते ही पहला क्लाइंट लिया था। हितेश भाई आप हमारे साथ हैं? यस 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 सर। कैमरा खोल सकते हैं आप? नहीं भैया, ट्रेवलिंग कर रहा हूँ मैं अभी। चलो, हम ओके ओके। हितेश भाई को आप सब जानते हैं, मोस्टली आप लोग मिलते रहते हैं कई बार इनसे, मैं मेरे पुराने मित्रों में से एक हैं हितेश भाई। ग्राफोलॉजी का एक्चुअली आपने क्या आनंद लिया लाइफ में, ये बताओ, जबकि मैम से तो शायद आपने किसी और, ग्राफोलॉजी का सर। मैं दूसरी मैम से सीखा था नहीं, आपने। या सीखा था, लेकिन ग्राफोलॉजी एक ऐसी चीज है, वो आपका जो आईना है, मैं बताते हैं कहूँ तो कि आप क्या है करके, आपका ये आईना है। आप हम्म, आपसे अपने आप को आपसे छुपा सकते हो, लेकिन ग्राफोलॉजी से अपने आप को नहीं छुपा सकते। बिल्कुल इतना रिवील करते हैं ग्राफोलॉजी। इवन बिल्कुल। किसी को दांत में पेन है तो वही पता चलता है जब लिखता है कि दांत में कहाँ, कौन से दांत में पेन है, वही बता सकते हैं। जी यानी इतना तक, इतना सटीक है ये ग्राफोलॉजी। आपकी जी लाइफ कैसी है, कैसी जा रही है, कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हो, आप ग्राफोलॉजी पर वो भी आपको बता सकते हो कि ग्राफोलॉजी कैसे बता सकते हैं। आप हम्म, कितने बिजी हैं हो, या कितने आपने क्या बोलते हैं, आपकी आपका जो इनर सेल्फ सोल है ना, वो दिखा देगा ग्राफोलॉजी। बिल्कुल। हितेश भाई आपने पहले क्लाइंट जो ग्राफोलॉजी का लिया था वो कब लिया था? हो गया सर, 2 साल तो हो गया हमें। और वो उसमें क्लास पूरी हो गई थी आपकी? क्लास पूरी हो गई थी सर। थैंक यू हितेश भाई, थैंक यू शेयरिंग एक्सपीरियंस। थिंग्स इज वेरी क्लियर। ग्राफोलॉजी अपने आप में एक रेमेडीज भी है टू बी इन इनर पीस, टू बी इनर पीस, राइट? पेनिंग, साइकिंग, या किसी प्रकार की परेशानियों से मुक्त होने के लिए ग्राफोलॉजी बहुत अच्छी साइंस। और आज हम बात कर रहे हैं ग्राफोलॉजी और प्लस एस्ट्रोलॉजी ना, एस्ट्रोग्राफोलॉजी। ये थोड़ा सा अपग्रेडेबल मॉडल है उसका। इस ये आज जिस मॉडल बात कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा अपग्रेडेबल मॉडल है।
ठीक है। इसमें आपकी लिखावट में वो परेशानी आएगी, वो परेशानी भी होगी। चलो एक सिंपल सा, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे बैठे हैं। जैसे सर ने दांत की दर्द की बात करी, दांत का दर्द क्यों आता है, कौन से प्लेनेट की वजह से आता है, मैं ये जानना चाहूंगा। कोई बता सकते हैं? हैंड रेस करके बता दो यार, इतना तो पढ़े हो मेरे साथ। और बिल्कुल पढ़े हो, ऐसा नहीं बोल सकते हो कि नहीं पढ़ा हो, ये चीज तो मैंने बहुत कई बार पढ़ी है, वेबिनार से पढ़ी है। बोलो बलवीर जी। हाँ, ये बुध से देखा जाता है। बिल्कुल मुझसे देखा जाता है कि। जी। राइट, बहुत अच्छा। राइट, थैंक यू टीनू। टीनू मैम कुछ और ऐड ऑन करोगे इसमें? एक्चुअली मुझे मरकरी का ही पता है। ठीक है, चलो मैं फिर उसको कर दूं। बुध की प्लैनेट पोजीशन से हम लोग टूथ का पेन देखते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। अब या तो बुध पीड़ित हो, या बुध किसी हावी प्लैनेट मतलब पापी ग्रह के साथ बैठा हो, जिसको पापी ग्रह नाम दिया गया, संज्ञा दिया गई है, राइट। किसी बुरे प्लैनेट के साथ बैठा हो, या बुरी पोजीशन में हो, या फिर सब कुछ अच्छी पोजीशन में है, तो उसकी महादशा अंतर्दशा में वो कहीं किसी के साथ नक्षत्र के साथ टकरा जाए, या उस पर कोई ऐसी दृष्टि पड़ जाए तो दांतों का दर्द आता है। और प्लैनेट की पोजीशन जैसे ही खराब होगी, वो दांत का दर्द है। और दांत का दर्द 90% लोगों की 90% लोगों की जिंदगी में दांत का दर्द आता है, कुछ समय रुकता है, 1 2 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रुकता है, फिर चला जाता है। ऐसा ही होता है 90% लोगों के, ठीक है, यही होता है। दांत के तो बहुत कम लोगों, रेयरली लोग हैं जिनके दांत लाइफ टाइम दर्द हो रहा हो, ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो थिंग्स इजी है। अब वो प्लानिटरी पोजिशंस है, क्योंकि आएगा तो चंद्रमा राशि बदलेगा, प्लेनेट को कहीं ना कहीं रिलीफ मिलेगा, और रिलीफ मिलते ही आपके आप ट्रीटमेंट भी करोगे और आपका काम भी होगा। ठीक है। मेडिसिन, मेडिकल इंडस्ट्री अपनी जगह काम करेगी, पर प्लानिटरी पोजीशन की वजह से बहुत सारी चीजें हम हमारी जगह पर काम करेगी। ठीक है। अब यही परेशानी आपके ग्राफोलॉजी में भी दिख रही होगी, और आप देखोगे कि उसी टाइम पे अगर ग्राफोलॉजी ध्यान से, अगर एस्ट्रोग्राफोलॉजी को पढ़ोगे, तो आप ये भी देख पाओगे कि बुध पीड़ित दिख रहा है यहाँ पे। बुध पीड़ित दिखता भी है। तो ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोग्राफी जिस पर हम बात कर रहे हैं ना, बहुत डेप्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है। टू बी अ पार्ट, आज इस कोर्स को मतलब इस समय आने की कोई कल्पना नहीं थी, बट ठीक है। जाते जाते न्यू ईयर का एक बड़ा प्राइजिंग ऑफ, एक अच्छे प्राइस में, एक अच्छी चीज में, एक बहुत लेस में एक अच्छा कंटेंट पढ़ाने की इच्छा हो गई, गिफ्ट देने की इच्छा हो गई, तो वो दे रहा हूँ। ठीक है। जिसका आज ऑफर दूंगा ना पहले दिन का, वो इतना लेस देन होगा कि जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकोगे। बट इट्स रियली अमेजिंग सेशन। ग्राफोलॉजी आप कहीं भी पूछोगे तो मैं बात लास्ट में बताऊंगा कि ग्राफोलॉजी कितना कॉस्टली है और एस्ट्रोग्राफोलॉजी उससे कितनी कॉस्टली है। ठीक है। राइट, सो सीन, अभी बात करते हैं, पहले मैम से कुछ एक बेसिक टिप्स सीखते हैं, कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं, बस थोड़ी देर में बाकी बातें करेंगे। राइट। राइट अनामिका जी, कुछ करेंगे ऐसे ही? राइट सर। राइट, सो शुरू करते हैं। राधे रानी का नाम लेके तो सबको अनम्यूट करते हैं, एक बार राधे राधे बोलो तो शुरू करें आज का। जी सर। राधे राधे। राधे अरे राधे 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 राधे। राधे। जी मैम, प्लीज अनम्यूट करें, और जी सर। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू सर। आज जो हम सीखने वाले हैं वो प्रॉपर चीज सीखेंगे, है ना। आज मैं, हो सकता है कोई अल्फाबेट नहीं पढ़ाऊं, पर जो मैं आज पढ़ा के जाऊंगी, आप पर्सन की लिखावट से ये पहचान जाएंगे कि उसका दिमाग कैसा चल रहा है। ठीक है, कि वो कैसा लिख रहा है। आप सब लोग A4 साइज के ब्लैंक पेपर पे लिखते हैं, वो पेपर उठा लाइए। आपके पास जो ब्लैंक पेपर पे लिखा हुआ है वो पेपर उठा लो। आप अपनी रीडिंग खुद ही करोगे। ले आओ जल्दी जल्दी ले आओ अपना अपना पेपर। ब्लैंक पेपर पे लिखा हुआ है तो पहले वो ले, नहीं तो फिर जो है वो ले ले। अरेंज हो गया सबका? हम्म, चल ले लिया सबने, वेरी गुड। मेरा व्हाइट बोर्ड शो हो रहा है, सबको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड? ऐसे बता दें, अमिता जी, सरला जी, गुरमीत जी मेरे उस पे स्क्रीन पे हैं जी।
अब आप सबको पता है कि जब हम ब्लैंक पेपर पे लिखते हैं तो हमारा A4 साइज का ब्लैंक पेपर कैसा होता है? ऐसा ही होता है, यही होता है। ठीक है। जो हमारे ब्लैंक पेपर का लेफ्ट ये वाला पार्ट होता है, इधर वाला पार्ट, लेफ्ट पार्ट, ये हमारे बीते हुए कल को बताता है, हमारे पास्ट को बताता है, हमारी मदर के बारे में बताता है, और हमारे खुद के बारे में बताता है। ये जो राइट पोर्शन होता है हमारे किसका? इस पेपर का। इसको जब हम पार्ट करेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, एक लेफ्ट और एक राइट, ऐसा ही होगा। तो लेफ्ट क्या है? मेरा जो बीता हुआ कल है, मेरी मदर के बारे में, मेरे सेल्फ के बारे में। ठीक है। दूसरा क्या हो गया? राइट। राइट क्या है? मेरा प्रेजेंट है, मेरा फ्यूचर है। ठीक है। मेरा क्या है? प्रेजेंट एंड फ्यूचर। और मेरे फादर के बारे में भी ये बताएगा। ठीक है, ये चीज है। अब आप देखेंगे, अपना अपना पेपर भी देख लीजिएगा। हम जब भी ब्लैंक पेपर पे लिखते हैं, एक इधर से कुछ स्पेशल मार्जिन छोड़ देते हैं हम इधर थोड़ा सा। ऑफिस में जब हम वर्क करते हैं या एप्लीकेशन लिखते हैं तो उस पेज को मोड़कर एक लाइन बना देते हैं। ध्यान है ना सबको? जैसे ये व्हाइट पेपर है ना, इसको हम लिखने से पहले ऐसे मोड़कर एक लाइन बना देते हैं। ऑफिस में जब एप्लीकेशन दी जाती है या कुछ किया जाता है, किया जाता है, सबको पता है। तो ये क्या बताता है? ऑफिस ऑफिस में एप्लीकेशन क्या देते हैं हम? गवर्नमेंट रिलेटेड देते हैं, सरकार, अथॉरिटी, सीनियर को देते हैं। तो ये किसको डिनोट करता है? हमारे सूर्य प्लेनेट को। अब मुझे ये बताओ कि जो ये मार्जिन ऐसे लिखने पे इस तरह लिखेगा, स्ट्रेट लिखता है, तो ये मार्जिन ऐसे रख के लिखेगा तो कैसा होगा? उसकी कुंडली में सूर्य अच्छा होगा। और अगर नहीं लिखता है तो कैसा होगा सूर्य? सूर्य खराब। अब आप बोलोगे कि भाई ये तो कभी हम पूरा लिख देते हैं, मार्जिन क्रिएट करके रखते हैं, कभी हमारी जल्दी जल्दी में या किसी भी कारण से हमारा पूरा पेज हम लिखना शुरू कर देते हैं। तो जो हमारी हैंडराइटिंग होती है वो हमारा होरोस्कोप नहीं होती, पर हमारी कुंडली के जो गोचर चलते हैं उसके अकॉर्डिंग काम करता है। रोज थोड़ा थोड़ा आप जब देखोगे, चेक करोगे, आपने जो कल लिखा है वैसा आज नहीं लिख पा रहे हो, कुछ ना कुछ माइनर चेंज आता है, आता है। तो जिस दिन आपका सूर्य पीड़ित होगा गोचर में, उस दिन आप ये मार्जिन क्रॉस कर जाओगे। होगा। और जिस दिन ये मार्जिन क्रॉस होगा उस दिन क्या होगा? गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। गवर्नमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम क्या आ सकती है? आपके सीनियर्स के साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आपके ऑफिस में कोई चीज काम करने जा रहे हो वो डिले हो सकता है, कोई फाइल सबमिट करने जा सकते हो वो डिले हो सकता है। इस तरह के कामों में उस दिन प्रॉब्लम आएगी। या आपके फादर को कोई हेल्थ इश्यू हो सकता है, ऐसा ही होगा। अब ये तो है कि कभी मोस्टली आप करते हैं और कभी कभी ऐसा करते हैं तो ठीक है। अब मान लो कि किसी की कुंडली में, कुंडली नहीं, किसी की आदत है कि हमेशा ही इसको नहीं छोड़ने की। कई लोग होते हैं ना, इस मार्जिन को छोड़ते ही नहीं है, इसको मेंटेन ही नहीं करते। तो उनकी कुंडली में कैसा होगा बताइए? क्योंकि ये वो लोग हो गए ना जो सूर्य को लेकर चलेंगे। अब सूर्य मान है, प्रतिष्ठा है, सम्मान है, परिवार है, सोसाइटी है, उसको लेकर चलेंगे हम लोग। और जो ये करके नहीं चलेंगे वो कहीं ना कहीं सोसाइटी के रूल ब्रेकर बन रहे हैं। जो सोसाइटी का रूल तोड़ेगा, रूल कौन तोड़ता है? राहु। तो उनके कुंडली में क्या मिलेगा आपको? सूर्य राहु से पीड़ित मिलेगा। अब एस्ट्रोलॉजी में या दूसरी मॉडलिटी में हम रेमेडीज दे देते हैं सूर्य को सही करने की। अब उनकी कुंडली में जब सूर्य राहु से पीड़ित है तो क्या रेमेडी बनेगी कि भाई आप इस मार्जिन को मेंटेन करो।
और जब आप लगातार इस मार्जिन को मेंटेन करोगे तो 10 दिन अगर आपने ऐसे एक एक पेज लिखना शुरू कर दिया, 10 दिन बाद आपकी हैबिट बन गई। आपको फिर ये कॉन्शियसली सोच के नहीं करना पड़ेगा कि मुझे ये मार्जिन छोड़ के रखना है। आपकी हैबिट बनी, हैबिट बनते ही आपके सूर्य ने अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर दिया। अब आपको ना सुबह जल्दी उठने की टेंशन, ना आपको मंत्र चैंट करने की टेंशन, ना कहीं जाने की टेंशन, ना कोई सामान लाने की टेंशन। करना क्या है, पेपर पेन उठाया और अपना मार्जिन ये आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। हुआ सूर्य अच्छा। अब जब सूर्य राहु का इस तरह पीड़ित है तो समस्याएं क्या आएगी, आप पर ब्लेम लगेंगे, आपके फादर पे ब्लेम लगेंगे। आप सबने जिनके पेज उठाए हैं, जिन्होंने पेपर लिए हैं, आप देखो अपने पेज में मार्जिन छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। जिन्होंने मार्जिन नहीं छोड़ा है प्लीज इमोजी वाले हैंड रेज कर लें। जी गुरमीत जी। मैम वो जब नोट्स बना रहे थे तो रैंडमली बस ऐसे लिखते चले गए बिना मार्जिन छोड़े हुए, आप मुझे ये बताओ, आपकी लाइफ अनोइंगली। में आप पे ब्लेम लगते हैं या नहीं लगते? बिल्कुल बिल्कुल मैम। ठीक है, आगे आपको देखते पता चल गया कि भाई बिल्कुल बिल्कुल अननेसेसरी ब्लेम लगेंगे और इस लेवल पे लगेंगे कि वो इंसान चकरा जाए कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। बिल्कुल ठीक मैम। तो अब इसकी रेमेडी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल। कंफर्म सबके सामने हुई चीज, आप लोग करें। ठीक है जी उष्मा जी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। हम्म, हम्म, ये है एस्ट्रोग्राफोलॉजी। ठीक है, एक्सेलेंट। थैंक यू जी। टीनू मैम। राधे राधे मैम। जय श्री राधे। मैं तो कहीं भी मार्जिन नहीं छोड़ती, ना साइड पर ना ऊपर, ना लास्ट पेज के लास्ट तक लिखती हूँ। मैम कहीं पे भी मार्जिन नहीं छोड़ते हैं तो आपका माइंड में इतने विचार चलते हैं, आप सोते टाइम भी फ्री मतलब थॉटलेस नहीं होता आपका माइंड। सुबह उठते शुरू और रात को सोते हुए भी वही चलता रहता है, कोई ना कोई काम चलता है। और बहुत कुछ आप अपने परिवार के लिए, रिश्तेदारों के लिए, दोस्तों के लिए करते हो, रिटर्न में कुछ नहीं मिलता, रिटर्न में मिलते हैं ब्लेम, बैड नेम्स। बैड नेम पे मिलता है। बस बहुत। 16 साल हो गए। 16 साल हो गए, अब आपको समझ में आ गया आपको क्या करना है। यस मैम। मैम अभी आपने राहु का बताया था, मैं ना वो एक एक स्किप हो गया, एक सेकंड हाँ, का। सूर्य जब आप ऐसे हमेशा लिखते हैं तो आपकी कुंडली में सूर्य और राहु कहीं ना कहीं मिल रहे हैं। ओके मैम, लेफ्ट वाले मार्जिन से ही राहु भी डिस्टर्ब होता है। हाँ, अब जब आपने सूर्य खराब कर दिया तो होगा ना, राहु भी खराब हो गया। सूर्य खराब हो गया। राहु खराब नहीं होता, सूर्य राहु को खराब करता, राहु सूर्य को खराब करता है। उससे राहु सूर्य को खराब कर रहा है हमारा। हाँ ओके। जी, ठीक है, इसीलिए तो मान सम्मान नहीं मिल रहा, बैड बैड नेम फेम मिल रहा है। बहुत बैड नेम और बहुत डिफेम है। जी मैम, इसीलिए इतना फर्स्ट करके रेमेडी ठीक आप सबके लिए ये निकली। ठीक है, है मैम। थैंक यू। वेलकम जी। रेणु जी। मैं भी ऐसा मार्जिन नहीं छोड़ती हूँ। जो जो सिम्टम आपने अभी मेरे से पहले जिनको बताया सेम यही है, बिल्कुल यही है। सब जी चरा धरा चौपट, और भी टेंशन, कुछ भी अच्छा करने निकलो टेंशन पहले मिलती है। जी, अब आपको आपका ये रिजल्ट। फॉर्मूला बिल्कुल फिजिक्स के आर्किमिडीज की तरह बिल्कुल राइट है, थैंक जैसे यू फिजिक्स और मैथ्स के फॉर्मूले होते हैं। जी। ये बिल्कुल यही है परफेक्ट। मैम, इसीलिए एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी, इसको एस्ट्रोग्राफो बोला Hello, हमने। जी पंकजा जी। madam. No, me also like nowadays I write like this only, madam. Without margin I write nowadays. जी रिपीट करें Hello. पंकजा जी, क्या कह रहे हैं आप? Wahi, madam. Like I am also writing without margin nowadays. Like from the past few days, I think like that it's happening. ओके। From the past maybe 6 months or 1 year. Before I was doing, but now what you are telling, no, that is correct. ओके जी, थैंक यू। अब ये लोग क्या करते हैं, जो लेफ्ट में मार्जिन नहीं छोड़ते, ये सबके लिए अच्छा करेंगे, बट इनको ऐसा लगता है कि हम सोसाइटी को बदल देंगे, है ना, और यहीं पे ये मात खाते हैं, है ना। सोसाइटी को हम ऐसे नहीं बदल सकते। गायत्री शक्तिपीठ क्या कहता है, युग बदलेगा पर उससे बदले कब, पहले कौन बदलेगा, हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। हमें अपने आप को बदलना जरूरी है।
है ना। हम सब कुछ नहीं बदल सकते, पर जब हम अपनी आदतें बदलेंगे, लोग देखेंगे तो बदलेंगे। अगर हम जबरदस्ती का झंडा उठा के लेके चलेंगे तो वैसे काम नहीं होगा। यही सोच होती है ना गुरमीत जी, हम इतना करेंगे, इतना बिल्कुल करेंगे, इतना बिल्कुल करेंगे, अपने आप सब बदल जाएंगे। नहीं बदल सकते कोई, बिल्कुल ठीक कहा मैम, बिल्कुल। है ना। जी। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे आपको लेफ्ट मार्जिन छोड़ने के साथ साथ आपको क्या करना है, आपको फिजिकल एक्टिविटी करनी है, अपनी बॉडी पे ध्यान देना है। आप सब लोग अपनी एक्सरसाइज भूल चुके हैं, फिटनेस भूल चुके हैं, वॉकिंग भूल चुके हैं। बताइए कौन बताएगा। जी टीनू मैम। यस मैम, ट्रू। है ना। अब मतलब आपके लिए, छूट भी जाती है, मुझे मैंने ये भी नोटिस किया है। अब आप लोगों को 10-15 दिन दो गए काम तो करने छूट गए। हैं। एक, कि लेफ्ट मार्जिन रखना है। दूसरा, अपने लिए चाहे 20 मिनट निकालो, अपनी बॉडी पे वर्क करो। अगर बॉडी साथ देगी ना तो सब साथ देंगे, वरना सब टाटा बाय बाय बोल जाएंगे। बिल्कुल। यस मैम। ठीक है। तो कल से ही वॉक करना स्टार्ट। यस मैम। क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें भी सम्मान चाहिए। यस ठीक है। और वो कोई नहीं देगा, आपको खुद को देना पड़ेगा सम्मान, पहले अपने आप को। क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग खुद को भूल चुके हैं। ठीक है जी। चलिए अब आगे चलते हैं। अब ये पेज है। ठीक है। अब आप कई लोगों को क्या देखेंगे, मार्जिन भी नहीं छोड़ते और इस तरीके से ऐसे, है ना, ऊपर 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 चढ़ते जाते हैं, ऐसे डायगनल भी लिख देते हैं। लिखते हैं लोग डायगनल। कौन लिखता है। कौन लिखता है ऐसे डायगनल। उषा जी लिखती हैं। बताओ हाँ उषा मैम। जी। हाँ मैम, डायगनल ही जा रहा है। देख के लिखो तो बराबर है, लेकिन ऐसे ही लिखते लिखते चला जाता है। तो थोड़ा तो टेढ़ा भाई, है ही। अब आपको हेल्थ इश्यूज जरूर आते हैं। हर थोड़े थोड़े हम्म, समय बाद हेल्थ इश्यूज परेशान करते हैं। जी मैम। ठीक है। और जब मेल है तो उनको हेल्थ इश्यूज परेशान करेंगे। उसके बाद क्या होगा, जो फीमेल है उनको भी हेल्थ इश्यूज आएंगे, और उनके हस्बैंड कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहते हैं। उनके हेल्थ काम इशू आ का सकते हैं प्रेशर। या प्रोफेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। हेल्थ इशू मेरा तो है। हाँ, बीच बीच में आता है, बराबर है एकदम। ठीक है। अब ये आपकी कुंडली में क्या आ रहा है। अच्छा, इमोशनली डिस्टर्ब पूरी तरीके से। हम्म। हाँ मैम। अब ये आपकी कुंडली में कौन सा योग बताता है, मार्स, राहु और मून। अब यहाँ पे प्रिडिक्शन क्या है कि आपकी मदर भी चिंतित रहती हैं। मदर को भी हम्म। एंजाइटी इशू, आपको भी एंजाइटी इशू, और इन सब के चलते हस्बैंड को बहुत एंजाइटी इश्यूज हो सकते हैं, या उनको कोई बहुत बड़ा हेल्थ इश्यूज आ सकता है। ओके, तो अब आपको रेमेडी पता है क्या करना है। बता दीजिए मैम। इसको सीधा करना है, लेफ्ट मार्जिन जोड़ना है। नहीं, मार्जिन छोड़ती हूँ, ये हैबिट है। मार्जिन खींचा नहीं है, हाँ लेकिन वो, पहले खींचती तो वो आदत है, वो छोड़ के मैं कर हाँ, रही हूँ। हाँ तो लेकिन वो वो बहुत टेढ़ा हो अच्छी रहा है। बात है, बट ये अब टेढ़ा नहीं लिखना है। हाँ। ओके मैम। ठीक है। हाँ मैम। खाना खाना कैसा पसंद है। खाना मैम तीखा पसंद है। फूडी हो। चटपट। हाँ अगर बहुत। बहुत बहुत फूडी फूडी होते हैं हूँ। ये लोग, हाँ मैम, बिल्कुल। अलग अलग तरह का खाना ट्राई करना बहुत हाँ पसंद है। बिल्कुल मैम। पका न्यू न्यू, मतलब किसी और का का भी हो, मतलब किसी और का भी खाना वाना बनाने का तरीका हो तो वो भी बना के खुद से ही कर लूं, ऐसा मतलब हाँ, है। फूडी होते हैं बिल्कुल ये सही है। लोग। जी। जी मैम। जी टीनू जी। मैम मैंने पूछना था मैम, कई लोग कहते हैं कि थोड़ा सा हम डायगनली अगर लिखते हैं तो उससे हमें सक्सेस के रास्ते वो मिलते हैं, अलग है मैम, तो वो ये अलग चीज है, वो बाद में बताएंगे मैम।
अभी आप ब्लैंक पेपर पे राइटिंग की बात हो रही है, इवन वो मैंने ना डायगोनल एक स्टार्ट अलग कर चीज है। दिया थोड़ा सा, मैंने डायगोनली लिखना शुरू कर दिया। पहले मैं सीधा लिखती थी, इसी चक्कर में कि शायद थोड़ा सा, अभी बट आप हेल्थ बताओ, इश्यू आपको आए। हेल्थ इश्यू आ रहे हैं? यस मैम आए। देखो और मैं मैं कुछ नहीं फूडी तो बोलती, बहुत हूँ। आपको जो बताया वो चीज आपको खुद, क्योंकि मैं तो आपको फर्स्ट टाइम मिल रही हूँ, नहीं नहीं हूँ, हाँ मैं तो आपसे पहली बार बात कर रही हूँ आज। मैं भी पहली बार बात कर रही हूँ। जी। जो हुआ आपको हाँ मैच जी। हो रहा है, दैट मीन्स इट इज राइट। राइट। थैंक यू। है, ओके जी, थैंक यू। अब ये लोग कैसे होते हैं, गुस्सा आने के बाद किसी के काबू में नहीं है भाई ये। जब तक गुस्सा नहीं करेंगे तब तक ठीक है, गुस्सा आने के बाद किसी कोई कंट्रोल नहीं कर सकता इनको, ये खुद को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं फिर। यस तीनों मैम, मैं खुद अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, और सुनती भी नहीं हूँ फिर तो मैं किसी की। हाँ, किसी अब की तो भी नहीं बहुत सुनते। कम हो कभी गया शायद एज के कभी कारण, अपना या खुद फिर का भी चलता नहीं है, कुछ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई तो हस्बैंड को बोल दो, अभी हाँ, मुझे छोड़ दो, कुछ मत बोलो, मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, चुपचाप बात रहने ही दो नहीं मुझे। करनी। मतलब इतना हो जाता है, जी अपने आप पे भी कंट्रोल नहीं, बस इतना कंट्रोल रहता है कि चुप कर जाओ एकदम। जी, ठीक है, अब समझ में आ गया आप लोगों को इसमें क्या करना यस मैम। ठीक है, थैंक यू मैम। है। ओके जी, ठीक है। दूसरा, कई लोगों को आप देखोगे कि इधर भी मार्जिन छोड़ेंगे, ठीक है, और इधर भी मार्जिन छोड़ेंगे, एक फिक्स्ड मार्जिन इधर भी छोड़ेंगे, ऐसे लाइन बना के, ठीक है। लाइन विजिबल नहीं होगी, इनविजिबल होगी, बट वो करेंगे। कौन कौन लिखता है ऐसे? कोई लिखता है ऐसे? हैंड रेज करो जो लिखता है। कोई नहीं लिखता, ठीक है। अब जो ऐसे लिखता, रंजना मैम जी, रंजना जी, जी मैम, मैं ऐसे ही लिखती हूँ। आप ऐसे ही लिखते हैं, तो आप हमेशा अंडर प्रेशर रहेंगे। अब आपके दिमाग में प्रेशर क्या चलता है कि मुझे ये काम टाइम पे खत्म करना, टाइम से पहले कंप्लीट करना, टाइम से पहले कंप्लीट करना, ये टेंशन आपको हमेशा रहती है, सो वेरी करेक्ट। ठीक है। 100%। यस जी। अब आपकी कुंडली में क्या मिलेगा? मून प्लस सैटर्न, ओके जी। है ना। आपकी कुंडली में मून प्लस सैटर्न का योग पक्का है, जी जी जी। और ये आपको पता है, एस्ट्रोलॉजी भी जानते हैं, ये विष योग भी बनाता है, ये प्रेशर क्रिएट करता है माइंड में, ठीक है। ओके जी। तो ये मन लास्ट शांत, का मार्जिन छोड़ना नहीं चाहिए। ये नहीं मतलब ऐसे लाइन बना के मत छोड़ो, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है चलेगा, अच्छा। ओके। ठीक है। अब ये मून सैटर्न है थैंक तो ये यू। आपको परेशान भी करता है, मन भी शांत नहीं रहने देता, ठीक है। तो आप इस मार्जिन को हटा दो, ठीक है जी। डन। है ना। ये दिमाग में वर्कलोड बढ़ाए रखता है आपका, प्रेशर बढ़ाता है। चलें आगे। अब एक पर्सन है, ये बहुत सारे लोग होंगे जो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। ये लाइन इस तरीके से लिखी, कुछ बच गया, यहां लिख दिया, फिर लाइन यहां से स्टार्ट करी ठीक है, यहां से स्टार्ट करी, एक आध लाइन सही चली, फिर वापस ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब इन लोगों को ये तो पता है, अनम्यूट कर लीजिए नम्रता जी, ये इन लोगों को ये तो पता है कि स्टार्ट कैसे करना है, किस तरीके से करना है, किस एनर्जी के साथ करना है, और किस लेवल पे काम करना है, बट फिनिशिंग पॉइंट के आते आते ये कंफ्यूज हो जाते हैं, 100% मैम, करेक्ट, वेरी करेक्ट। ठीक है। अब इनका क्या रहता है, अब इनके मून सैटर्न और राहु की कंजक्शन मिलेगी कुंडली में, मुझे
ठीक है, ठीक है। मून सैटर्न और राहु। मून सैटर्न तो है, राहु का नहीं पता राहु मुझे। की कोई दृष्टि पड़ रही होगी मैम 5-7 में से। ओके। ठीक है, मून सैटर्न तो आपको मिल गए। जी जी रुचि जी। यस मैम, मैं ऐसे ही लिखती हूँ, और मेरा सेकेंड हाउस में 11th जोडियक साइन है, और उसमें मून और राहु दोनों साथ में है। तो सैटर्न मून राहु तीनों मिल गए। हाँ, आप जो कह रहे हो ना वो है। जी जी पटेल, रिंकू पटेल जी। Yes, madam, you are correct. I have a moon in Rahu. Okay. And I'm doing the same exactly. I'm doing the 2 lines and the middle of the line I'm completing. You're exactly right. अब आपको पता है कि क्या करना है, कैसे करना है। छोड़ना नहीं है पीछे। थैंक यू। एडजस्ट करके लिखेंगे, परेशान रहेंगे लास्ट में। अच्छा, सब 99% अच्छा काम करने के बाद 1% में ये ऐसा पानी फिरवा लेते हैं कि अपनी किए कराए पे परेशान हो जाते हैं ना। जहां लगता है कि क्रेडिट मिलने वाला है वहां पे डांट और पड़ जाती है। ट्रू मैम, ट्रू, वेरी ट्रू। ठीक है, इनको अगर एक लाइन में बोलूं मैं, गुड स्टार्टर बट बैड फिनिशर। और रेमेडीज आपके सामने ही है इनकी, क्या करनी है आप। कुंडली में जाके तो नहीं बदल सकते, बट या तो बदल सकते हैं। मैम हम ये सब बच्चों को भी एडवाइस कर सकते हैं अभी से कि इन चीजों का ध्यान हाँ, रखें। करना ही है, इसीलिए तो सीख रहे हैं, ताकि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आए। कुंडलियां हम नहीं बदल सकते, बट ये तो बदल सकते हैं ना हम इजी गोइंग में। जी अमिता जी। मैम बचपन में अगर इस तरह लिखते थे तो बड़े कूटे जाते थे। हमारी टीचर पेंसिल से, उंगलियों हाँ से पेंसिल दबा देती थी तब सही लिखो, सही लिखो। हाँ जी। अब नहीं होता है सब कुछ भी, तो इसीलिए हाँ, परेशान होते हैं बच्चे। इसीलिए तो परेशान है। अब आप कई लोगों को देखोगे कि काम करे, ऐसे किया, फिर ऐसे 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 करके डाउन हो गए, फिर एकदम से कुछ हुआ, फिर ऐसे ऐसे करके लाइन पे आए। जिगजैग में चल जाता है किसी का काम ऐसे। हम्म। कौन कौन लिखता है इससे जिगजैग में? कौन लिखता है भाई जिगजैग में? आ जाओ, कौन लिखता है? कोई नहीं लिखता जिगजैग में? हेतल जी। या फिर ऐसे भी आ सकता है, ऐसे ऐसे करके ऐसे भी जा सकते हैं नीचे से, है ना, एकदम से नीचे झूला झूल गया और फिर ऐसे। ठीक है जी हेतल जी। मैम कभी कभी जल्दी लिखने में हो जाता है मैम, थोड़ा ऊपर नीचे। अब बताओ इसमें क्या होता है। काम करा, स्टार्ट कर दिया, भूल गए कि क्या करा था, फिर याद आता है, अरे 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 गैस पे दूध रख के आई थी, भागो। सब्जी चढ़ा के आई थी, भागो। है ना। होता है मैम, जी, होता है। होता है ना। तो बस यही चीज है, ये आपकी कुंडली में मरकरी, मून और सैटर्न का योग बताती है कि आप चीज भूल जाते हैं, फिर वापस से स्टार्ट करते हैं। रेमेडी आपके सामने है कि स्ट्रेट लाइन में कुछ दिन लिखना शुरू करिए, फिर आपका काम हो जाएगा। जी टेनू जी। मैम जिस दिन मैं डिप्रेसिंग होती हूँ उस दिन मैं ये काम करती हूँ। तो उस दिन नहीं करना ना, उसको सीधा करो पे। मैं वही कह रही हूँ, तो किसी दिन इतना मूड मतलब बहुत डिप्रेशन वाला होता है, तो मैं देखती हूँ फिर मेरी डाउनवर्ड जा रही होती है, फिर मैं उसको अपवर्ड लेके जाती हूँ। हाँ जी। तो उस दिन ये आता है। मैम इट्स बेटर टू राइट ऑन वन लाइन नोटबुक रेदर देन ऑन A4 शीट। यस। नहीं नहीं, वो स्टार्टिंग में आप प्रैक्टिस करने के लिए कर सकते हो, बट करेंगे तो इसी पे ना, तभी चीजें सही आएगी। मैम जरूरी है मतलब इसी पे ही नहीं, राइटिंग एक ठीक बार आप होगी लाइनिंग A4 पे पे? लिख सकते हो, लाइनिंग वाली पे लिखिए, उसकी बेस लाइन पे बनाइए, धीरे हाँ धीरे जी। धीरे धीरे आपकी हैबिट बनती जाएगी। तो मतलब अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमें A4 पे ही लिखना चाहिए और उसी से हाँ, प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सॉल्व होगी, क्योंकि हम सुधार तो उसी में करेंगे ना। हाँ सुधार उसी पे, क्योंकि वन लाइन पे तो ऑलरेडी मार्जिन भी होता है, जी ऊपर भी और नीचे भी, जी साइड जी पर जी। भी। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। राइट साइड में रखते हैं मार्जिन, लेकिन वो मैथ्स के लिए रखते हैं, रफ वर्क करने के लिए। नहीं,
सब में रखना चाहिए ना, तभी तो हमें कुछ मिलता नहीं है, मान सम्मान। करते रहो करते रहो करते रहो। राइट पे मैम, राइट पे तो मार्जिन रखने की जरूरत नहीं है ना फिर? नहीं नहीं, इधर रखने नहीं की जरूरत नहीं है, लेफ्ट में रखते हैं, लेफ्ट पे है ना? लेफ्ट में ठीक। रखते हैं। ठीक है। हाँ अब जी आप मैम। कई लोगों को देखोगे कि लिखते 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 ऐसे ऊपर गए और फिर ऐसे नीचे आ गए। कौन कौन लिखता है? किसका जाता है ऐसा? कौन कौन है भाई ऐसा? बताओ बताओ बताओ। कोई नहीं है? कोई एक आध जना तो होगा। कोई भी नहीं है, सुदीप जी है। जी सुदीप जी। मेरा जाता है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत जाता है। तो आप जब कोई काम स्टार्ट करते हैं ना तो बहुत जोश के साथ करते हैं, फिर जब स्टार्ट करने के बाद जब मिडल में पहुंचते हैं तो और जोश होता है, लास्ट में कंप्लीट करते करते एनर्जी डाउन, नींद आ जाती है मैम। नींद आ जाती है ना। हाँ वो चीजें हैं। ठीक है। सुदीप जी कहाँ गए? आया। चलिए जी। ठीक है। तो इसका यही है कि भाई ये स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छा, मिडल में भी वर्क बहुत अच्छा करेंगे, लास्ट में ये सब गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है। तो इनको भी लाइन में लिखना है ताकि एनर्जी फ्लो बना रहे। इनकी कुंडली में क्या मिलेगा? सूर्य और मून की कंजक्शन। जी सुदीप जी। हाँ जी। सूर्य मून मिलेगा इनकी कुंडली में। अमावस्या। अमावस्या योग बनेगा। एस्ट्रोलॉजी वालों को मजा आ रहा है ना? आज ही अमावस्या मैम। हाँ आज ही है। ठीक है। तो इनको ये क्या तो करना है? अब सुदीप जी आपको पता चल गया क्या करना है, आपकी रेमेडी क्या है? नहीं। नहीं अभी भी नहीं पता चला, स्ट्रेट लिखो। ठीक है। जी। अब आप जैसे वो हमने डायगोनल निकाला था, जी गीतिका जी बोलिए। गीतिका जी अनम्यूट करें, अनम्यूट करें, हो नहीं रहा है आपका। मैंने परमिशन दी बट आपकी तरफ से प्रॉब्लम है। अब आप कई लोगों को देखेंगे ऐसे लिखा और ऐसे ऐसे करके डाउन चले जाते हैं, चले जाते हैं डाउन। ये क्या बताता है? जी रीना जी अनम्यूट करें। हाँ मैम, मेरा हो जाता है ऐसा। तो आप मोस्टली आपका मन खराब रहता है, डिप्रेशन, मेंटल परेशानियां, मेंटल स्टेबिलिटी नहीं है, इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है। आपकी कुंडली में जब आप मिलाएंगे तो आपको मून के साथ मार्स, सैटर्न या राहु मिलेंगे। हम्म। ठीक है। इसको सही करिए। देखिए सही 3 दिन सही। 4 दिन इसको सही करो, आपका मन स्टेबल होने लग जाएगा। बिल्कुल सही है। है ना? हाँ हाँ हाँ। मैम जैसे मेरे लिए अभी सन और मून का दोनों का रेमेडी करना चाहिए। मैडम। आप अनम्यूट हो। जी सर। जी जी बोलिए प्लीज। जैसे मेरे लिए अभी सन और मून दोनों का रेमेडी करना चाहिए।
नहीं करना, आपको ग्राफोलॉजी में रेमेडी करो। अच्छा, उसमें इम्प्रूव करो। हाँ, इसमें इम्प्रूव करो। ओके, 2-4 हैंड राइटिंग करो दिन में 2-4 पाने। हाँ, हैंड राइटिंग करो अच्छे से। मैम आप इसकी तो इसको भेजने कंजंक्शन लगी क्या अब। थी मून के साथ? एक सेकंड, क्या बोल रहे हैं? हैंड रेस करके बोलें प्लीज। मैम कंजंक्शन इसकी कौन सी कंजंक्शन आपने बोली थी मून के साथ? मून के साथ सैटर्न होगा, राहु हो सकता है, केतु हो सकता है, या मंगल। ओके, थैंक यू मैम। हम्म। जी मैम, जी सर, अब नेक्स्ट आगे और करवा देती हूँ इनको। एक बार मुझे दे दो मीटिंग। हाँ प्लीज। सी, कंप्लीटली जो कोर्स आने वाला है मैम का, वो आ रहा है 2 वीक्स, 2 हफ्ते, शायद ज्यादा भी चल रहे हो, क्योंकि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें सिखाया जाएगा, और जब आप अपना सैंपल खुद भी भेजोगे ना क्लास में, तो आप सब मिलके भी उसको और मैम के साथ मिलके एनालाइजेशन भी करोगे। तो हम जी। बात करें प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की, राइट? ठीक है, कोर्स बहुत अमेजिंग है, राइट? वैसे तो इसका जो प्राइस हमने डिसाइड किया था, वैसे ग्राफोलॉजी का जो बाजार में अगर मैं देखता हूँ, ग्राफोलॉजी का जो कोर्स है, 30,000, 35,000, 40,000, 25,000 से नीचे कोई नहीं दे रहा। ठीक है, और ठीक है, मैं अंकों के खेल पे हमेशा आपको कुछ ना कुछ अच्छे प्राइसिंग में हमेशा एजुकेशन मिली है, तो उसका प्राइस हम लोगों ने डिसाइड किया 7,080 रुपये, राइट? पर न्यू ईयर का तोहफा मैंने बात की थी, तो वो, एक सेकंड दो, मैं आपको पोस्टर दिखा देता हूँ। और कहाँ गया मेरा पोस्टर? ये रहा। अरे ये 354 न्यू ईयर वाला पोस्टर दो, कल वाला नहीं चाहिए। जी, व्हाट्सएप पे गया, ठीक है, ये रहा, मिल गया। गिव मी अ सेकंड। जी मैम, मेरी आवाज आ रही है मैम? जी क्लियर आ रही है सब राहुल सर। जी जी जी। सो ये है 1770 का, 1770 का है। इसमें भी एक ट्विस्ट दे रहा हूँ आप लोगों को, लो, वो ऐसा आनंद है कि अगर रन ड्यूरिंग टू वेबिनार, इफ यू पे मी ड्यूरिंग टू वेबिनार, मतलब जो रनिंग वेबिनार में, आप सबके पास मेरे अकाउंट डिटेल्स हैं, क्यूआर कोड आपके सामने है, राइट? अगर आप पे करना चाहें तो 1499 आप मुझे पे करके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं, राइट? 2x स्टडी मटेरियल इन माय ऐप, रिकॉर्डिंग इन माय ऐप, सर्टिफिकेशन आपको व्हाट्सएप पे जैसे आता है, राइट? मिलेगा। तो आप सबको चाहिए तो बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हैं मेरे पास 1499 में, बट ड्यूरिंग टू द वेबिनार, राइट? राइट जी मैम, प्लीज कंटिन्यू। नीतू बात लीना सुन, जी कहिए। बोलो लीना लीना मैम। जी। हाँ मैम, जरूर जी सर। सर राधे मुझे राधे। मेरे हस्बैंड से कराना पड़ेगा सर, वो अभी घर पे नहीं है, तो सर मैं बाद में कर दूं 1499 रात तक आज? एक सेकंड रुक जाओ, लीना मैम का नाम लिख ले, चलो डन, लीना मैम, मैं आपका नाम लिख लेता हूँ। ठीक है, थैंक यू सर। जी टीनू सर मैम। ये कब तक चलेगा ये मैम बता दीजिए एक बार। 2 वीक्स चलेगा मैडम, नए साल साथ में जाएंगे इसके अंदर। और सर टाइमिंग? 3 बजे। 3 बजे, 3 बजे, दिन का 3 बजे का टाइम है, दिखा है ओके पोस्टर पे लिखा, सॉरी मैंने नहीं बताया, फिर बता देता हूँ। तो 21 दिसंबर से चालू होगा, वेनेसडे से, और दिन में 3 बजे रहेगी क्लास, राइट? और सर ये डेली क्लास होगी? हाँ, मंडे टू फ्राइडे मैडम। स्कूल डेली मंडे आते हो ना, को? हाँ जी। तो डेली आना है मैडम। ठीक है। हम्म, और सर ये शाम तक मतलब कर सकते हैं थोड़ा सा लेट तक? बोलो अनामिका जी। सर आज परमिशन वेद- दे दो इनको, 9 बजे तक, 10 बजे तक की। चलो आज, सर हस्बैंड से करवाने हैं ना फिर चलो डेली। आज आज रात के 12 बजे, 9-10 का तो हिसाब नहीं बैठेगा, तो 12 बजे का फिक्स रहेगा। बिल टिल टुडे डेट, मतलब 19 तारीख की जो स्टैंपिंग डेट आएगी उसके अंदर मैं आपको दे सकता हूँ, ठीक है? कल 1770, वैसे आपके ग्रुप में पोस्टर 1770 का अभी आएगा, राइट? पर आप 1499 मुझे पे कर सकते हो रात के 12 बजे तक का, ठीक है जी? जी।
ठीक डन। है, थैंक यू सर। चलो डन। सर इसमें रेमेडीज वगैरह सभी आएंगी ना? बिल्कुल जैसे आएंगी। मैम अभी बता रहे हो उस तरीके की क्या करना क्या नहीं जी करना उसमें। अरे बिना और रेमेडी के मैम कोर्स, बिना रेमेडी आएगा के कोर्स का वैल्यू क्या करेंगे मैम? सर, जैसे एस्ट्रोलॉजी नहीं आती तो भी मैम आप थोड़ा सा बता देंगे ना बेसिक इसमें कैसे क्या देखना है क्या नहीं देखना है क्या करना है। जी जी, थैंक यू मैम। मैम इसमें सिग्नेचर का भी होगा या ग्राफोलॉजी से राइटिंग में? मैम इस राइटिंग का ही है ओके। है ना, पर जो ग्राफोलॉजी सीख जाता है वो सिग्नेचर का आधे सिग्नेचर से इज अ ज्यादा पार्ट ऑफ ग्राफोलॉजी। आप ये समझ ग्राफोलॉजी लीजिए, आपको अगर वो लेटर्स को समझ आ गया तो उसको बनाना कैसे बना है वो आपको समझा दिया जाएगा। ठीक है, राइट। थैंक यू मैम। जी कमलेश जी। कुछ नहीं, स्कैनर चाहिए था तो वो कर रहा हूँ, अभी हो जाएगा थोड़ी देर। स्कैनर, ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके सर, थैंक यू जी। जी मैम, क्वेश्चन ले लीजिए। पहले पढ़ा रहे, कुछ पढ़ा रहे थे जी। जी जसप्रीत जी, सरला जी, ये क्वेश्चन लेते हैं फिर। जी 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 मैंने ज्वाइन कर लिए है सर। थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। जी मोस्ट वेलकम यादव मैम। जी थैंक यू जसप्रीत सर। जी, कुछ कहना चाह रही हैं? हाँ ये मैंने कहा आई वांट टू ज्वाइन। मैं तो पता है, मैं मेरे को तो एडिक्शन है टू डू द एनहांस द नॉलेज। लेकिन ये है कि अभी आपका पहले वाला भी तो आपसे जो करा हुआ है उसको मैंने करना है। आपने मुझे सेंड कर दी थी, थैंक यू फॉर दैट। आज मैंने एक देखा था, थोड़ा तो मुझे लिटिल तो समझ आ ही गया उसका, जी बट उसका थोड़ा सा और मुझे करना होगा स्टडी। तो फिर उसके लिए टाइम कैसे निकालेंगे? अभी तो वैसे बहुत बिजी चल रहा है। मैम दैट यू हैव टू स्केड्यूल योरसेल्फ मैम, उसमें तो आप करना पड़ेगा। बाकी रिकॉर्डिंग विल बी देयर टू फॉर द 1 ईयर, ओके राइट। चलो आई विल ट्राई। मैं मोस्ट आज का आपने नाइट तक है ना दिया टाइम, तो एंड आई बिल्कुल विल सी। बिल्कुल बिल्कुल मैम। थोड़ा सा मेरा और भी काफी कोर्सेज का ड्यू है, वो काफी चीजें मतलब रिकॉर्डेड पड़ी है, बिकॉज उसके बाद में भी कोर्स करने के बाद भी Ma'am, स्टडी see, करनी if होती you're है। if you're if you're already overloaded, so wait for next time. That money is not concerned. Offer will become, हाँ नहीं वो तो नहीं है ही, आता है, वो आता है, बात की बात। बट हाँ ठीक है, अगली बार बोलेगा ये है पाँच तो है हजार ही है, मेरे पाँच ड्यू हजार भी या है तो 7 हजार, चल रहे हैं। नहीं 5 बट हजार सात स्टिल हजार मैं इंटरेस्टेड तो पहले से ही हूँ, यू आर मुझे कुछ मोस्ट वेलकम थोड़ा मैम टू जॉइन अस। थोड़ी मैं नॉलेज भी है, बट आई डू अब दिस। मैं आपको बहुत क्लियरली बोलता हूँ, मैं सबके लिए क्लियरली बात करता हूँ कि इफ यू आर रियली ओवरलोडेड, इफ यू थिंक दैट कि इट्स गोइंग टू बी अ बस्ट ऑन माय माइंड, डोंट डू दैट। आराम करो मैडम, दिक्कत नहीं, काम थोड़ा चलो इजी देख इजी लेते हैं। स्मूथ कर लो पहले अपनी चीजों को। इफ यू सी दैट कि चलो हाँ आई कैन हैंडल दिस, दैट इज योर चैलेंज, राइट। इज आपको देखना कि यू कैन हैंडल दिस चैलेंज और नॉट, ठीक है, यू शुड राइट। अच्छा मैं अंडरस्टैंड। अनामिका जी, आपका नंबर तो मेरे पास है, मैं आई टॉक टू यू। आपसे जो भी डिस्कस करना है आफ्टर नो दिस इशू, आप कर क्लास, लीजिएगा। ठीक है? डन डन क्योंकि डन। इनका राहुल जी का नंबर तो नहीं है मेरे पास, आपका है नंबर ना, तो है। 7715930333 सबके पास है। वेट वेट, अच्छा इस पे मेंशन है? हाँ हाँ, सबके पास ओके मेरा ओके नंबर है, 7715930333। You can send your screenshot. Me and my team is always there to help you, ma'am. ओके। हाँ आफ्टर दिस कंप्लीशन द क्लास मैं आप थोड़ी बात करना चाहूंगी आपसे, देना एक मोस्ट दिन। वेलकम, मोस्ट वेलकम। ओके, गॉड ब्लेस यू। जी जी वैभव भाई। राहुल भाई राधे राधे। जय श्री राधे भाई। मैम राधे राधे। राधे मैम मेरे को राधे। ना ये जानना था कि इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, जो पूरा कोर्स है इसमें सर हम स्टार्टिंग कंटेंट है में। ना आपके पास इसका? है, मैं हाँ निकाल दूँ, एक अभी सेकंड। बता देते आप दे दो, बता दो। मेरे शायद पोस्टर नहीं मिल रहा कंटेन वाला। कंटेंट वाला मैंने रिटर्न में लिख रखा है, मैं बता देती हूँ। हम्म क्या कर रहा है? इसमें हम लेंगे मार्जिन, मार्जिन का पूरा पढ़ेंगे। डिफरेंट वेज ऑफ राइटिंग व्हेन यू आर रीच एंड एंड ऑफ ये लाइफ। get the recording ना, you can log. म्यूट कर ले कमलेश जी प्लीज। साइज, स्पेस, लाइन वर्ड एंड लेटर, वर्ड स्पेसिंग एंड लेटर स्पेसिंग, सैंपल्स, विड्थ ऑफ लेटर, बेस लाइन, रूल्ड पेपर राइटिंग, प्रेशर, स्ट्रोक, स्लांट, हैंड राइटिंग जोन्स, बैलेंस ऑफ लाइन, अपर जोन, मिडल जोन, लोअर जोन,
connection, garland, arcade, difference between connected and disconnected handwriting, capital writing, folded margin, handwriting size, letter H, G and claw, लेटर क्यू एम, थ्रेडिंग एंड क्लो पढ़ेंगे, लेटर ए एंड ओ पढ़ेंगे, कपिंग इन ए ओ एंड डी, लेटर सी, लेटर डी, कैपिटल डी, ई, एफ, ऐसे काफी सारे हम वो पढ़ने वाले, चैट लेटर पढ़ने वाले। चैट में मैंने पूरा मैथ लिख दिया है, ये क्या क्या पढ़ने वाला है इसके अंदर। ठीक है राहुल भाई, ठीक है। और एक वन मोर, एक स्मॉल क्वेश्चन कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एस्ट्रो वास्तु एंड नॉर्मल, सॉरी एस्ट्रो, ये जो ग्राफोलॉजी एंड नॉर्मल ग्राफोलॉजी? एक्चुअली द पार्ट ऑफ थिंग्स, मतलब इसमें छोटी छोटी चीज समझो कि कहीं ना कहीं प्लेनेट का इम्पैक्ट हमारे पे आएगा। जैसे बोला ना कि सॉल्यूशन कहाँ मिलेंगे हमें, रेमेडीज कहाँ मिलेंगी, एस्ट्रो में मिलेंगी। ठीक है, चीजें खराब कैसे होगी, वो आपकी जब राइटिंग के अंदर वो चीजें पेन आएगा तो वो अपने आप बताएगा कि इस प्लेनेट से भी पेन आ रहा है। ओके, राइट, कनेक्शन तो वहीं पे कनेक्ट होगा ही होगा, वो है ही है। क्योंकि अगर कोई भी चीज, जैसे हमने बात की स्टार्टिंग में, अगर आपके दांत में दर्द है तो आपके बुध खराब है, अगर बुध खराब है तो आपकी हैंडराइटिंग, एक तो आपकी लिखने की स्पीड बढ़ जाएगी और ऊपर की तरफ जाने चली जाएगी। राइट, स्लांटिंग वेव वेव बन जाएगी ऊपर की तरफ। आपकी अगर लाइनिंग नीचे जा रही है, इसका मतलब मून डिस्टर्ब हो रहा है, डिप्रेशन की तरफ जा रहे हो। डिप्रेशन, ठीक है मैम, डन है। ठीक है राहुल भाई, डन 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 है। थैंक यू राहुल भाई। द कंटेंट इन योर चैट आपकी चैट के अंदर है, आप देख सकते हैं सुनना है जी। ठीक है राहुल भाई, डन डन डन। जी मंजू बाला जी। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे सर राधे को भी मैम, मैंने अभी राधे अभी राधे। ज्वाइन किया है, मैंने पहले सुना नहीं। आज का कितना वो है? 1499 मैम, टिल 12 o'clock। 1499। अच्छा मैम, ये एस्ट्रोलॉजी से जोड़ के पढ़ाओगी? हाँ जी। ओके, ठीक है, समझ आऊंगी ना मैं? मुझे अभी उसमें दिमाग कम चलता है मेरा। समझ। ठीक है जी, थैंक यू। जी जी कमलेश कमलेश भाई, जी। सर पेमेंट डन, थैंक यू। थोड़ी देर में स्क्रीनशॉट भेज दो, करती हूँ। 77159 3 भेज करके दिया, भेज, तो वहां से भेज मैसेज दिया आ जाएगा, मैसेज वहां आपके से नंबर पे अभी भेज दिया है। डन डन कमलेश भाई, आपको मैसेज वहां से आ जाएगा। ओके सर, थैंक यू। जी वी लोकेश सर। सर सर आपको थैंक यू करना था, मैंने आपको मैसेज किया और आपने एक कोर्स इतनी जल्दी लिया है। हमने हमें सैंपल सिखाया था क्लास में, लेकिन आपने एक कोर्स बहुत जल्दी लिया है, इसके लिए मैंने बताया ना, मेरा कोई भी सीक्वेंस ऑफ कोर्स का कोई भी सीक्वेंस ही नहीं था, ये कोर्स नहीं आना था वीर भाई, लोकेश भाई सही में नहीं आना था, कोई सीक्वेंस में नहीं था। क्योंकि अभी चल रही थी एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही थी मैम की पूरी, ये तो बस मिड ऑफ पार्ट में पता नहीं कैसे आ गई, मुझे भी नहीं पता। ये हाँ आती है ना, करेक्ट, मेरे को लगता है कि उस दिन मैंने अगर कुछ और विश किया तो वो भी मिल जाता। मैम कहती है ना एक वक्त होता है, तो उस दिन मैंने विश करके आपको मैसेज कर दिया और वो देखो कोर्स भी आ गया। यू कांट बिलीव दैट योर मैसेज विल बी सी बाय माय टीम, नॉट माय सेल्फ इवन। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मैंने अभी तक मैसेज नहीं, मेरी टीम ने देखा होगा। ओ पर श्योर सर। आई एम टेलिंग सीरियसली, ऐसे ही जस्ट बैठे बैठे पता नहीं क्या दिमाग में मैं बोलते हैं, जो आपकी विश थी उसने कहीं ना कहीं मुझे मैग्नेटिकली उस कोर्स की तरफ आकर्षित कर दिया गया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, मैंने अब पेमेंट भी कर दिया सर। थैंक यू आपके बोल लोकेश जी। आपका जब तक खत्म नहीं होता उससे पहले पेमेंट आ गई होगी। या आई नो दैट्स थैंक यू। एंड एक चीज और बताओ, जैसे वी लोकेश सर ने अभी बात बोली कि इफ वी विश समथिंग टुडे, कि मतलब उस समय उन्होंने कुछ और मांगा होता तो मिल जाता है, राइट। और ऐसा आप लोगों के साथ होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी बहुत बार होता है कि यार अभी ये कुछ बोल देता तो, ये बोल देता तो हो जाता। होता है, राइट। ये एक्चुअली होता क्या है, मैंने आपको कल भी बताया था, ये है आपकी मून की, नक्षत्र की युक्ति की टाइमिंग, राइट। इस पे क्लास आ रही है एक हफ्ते की बहुत स्ट्रांगली, परसों वेबिनार आ रहा है संडे वाले दिन शाम को 7 बजे, राइट। तो मिस मत करना, भले क्लास करो ना करो, वेबिनार में भी जो चीज सिखा के जाऊंगा मिस मत करना, उसकी शायद मैं रिकॉर्डिंग नहीं दे पाऊंगा, ठीक है, पर बहुत कुछ अच्छा सिखा भी जाऊंगा, ठीक है। वो रिकॉर्डिंग सिर्फ क्लास में जब ज्वाइन करेंगे उन लोगों को देने वाला हूँ, पर उसके अंदर भी ऐसी ऐसी चीजें सिखा जाऊंगा कि आप अपनी लाइफ के बहुत सारे चीज चेंज कर सकते हो, राइट। बहुत कॉमन कॉमन सी चीजें हैं जो हम करते भी हैं, और ये होता क्या है, मैं मान लेते हैं, मैंने जैसे अभी लोकेश भाई ने बोला कि मैं विश कर रहा था, ठीक है, दिन डेली सुबह उगता है और सडनली हम बोलते हैं आज यार मैं येलो पहनूंगा, ठीक है, और आप येलो पहन के निकलते हो और योर डे विल बी गो टू सुपर,
ठीक है, होता इट्स कॉमन थिंग, राइट? आपके लिए वो कॉमन थिंग हो गई। हम्म बट उस दिन आपका सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, उस दिन आप पे गुरु की वो मेहर होती है, राइट? और आप उसी के कलर के साथ होते हो, और आप देखोगे ना उस दिन वो सारी चीजें उसी के अकॉर्डिंग चल रही होंगी। हम्म हर यस चीज आपकी एक्सपेंशन हो रही होगी, हर चीज जगह आपको रिस्पेक्ट मिल रही होगी, हर जगह हम्म आपको ग्रोथ मिल रही होता होगी, है राइट? तो ये बहुत बार, कई बार आप देखोगे जस्ट वी आर रेड एंड रन टू आउटसाइड, और पूरा दिन भाग दौड़ में निकल गया, धगा धक, और इतनी ताकत नहीं थी शरीर में, फिर भी निकल जाते। बेकार हम्म जितनी ताकत नहीं, उससे ज्यादा ताकत का आप काम कराते हो, राइट? फुल ऑन एनर्जी। रात को नींद भी नहीं आ रही, मतलब सारा घर परिवार बिस्तर की तरफ जा रहा है, अभी तो आपने चेंज ही नहीं किया होता, राइट? हम्म So isn't that यस the moon is already heavy on that date? Oh sorry, Mars. ठीक है, तो हमें क्या सिंक्रोनाइजेशन करना चाहिए, किस तरह की हर्ब्स के साथ करना है, किस तरह के मेटल के साथ सिंक्रोनाइजेशन करना चाहिए, किस समय हमें एक्चुअली महीने में एक दिन ऐसा आता है, कि जिस दिन आपकी मांगी हुई विश 100% पूरी होगी, उसमें कोई दो राय नहीं। पूरी तभी तो हम कहते हैं हम्म ना, क्यों एक कहावत बनी थी कि अच्छा अच्छा मांग लिया करो, कब सुबह में सरस्वती बैठ जाए, बोलते हैं ना। पर हम्म एक्चुअली होता क्या है कि हम मैनिफेस्टेशन टाइम को मिस कर जाते हैं, हम्म राइट? डेली भी वो आता है, डेली वो टाइम आता है जब केतु का टाइम चालू होता है, ब्रह्म मुहूर्त के समय, राइट? उस समय सारे प्लेनेट शांति से आपको ब्लेसिंग देने के लिए होते हैं, पर वो लॉन्ग टाइम विश है, ठीक है? आप उसको डेली आपको मैनिफेस्ट करना पड़ेगा, कौन से क्षण में वो बात आपकी जुबान पे बैठेगी, आपके मन मस्तिष्क में बैठेगी, और ऊपर वाला आपकी सुन के पूरी करेगा। तो इस बात को हम सीखेंगे क्लास के अंदर, या वेबिनार में भी कुछ सीखेंगे बातें, राइट? थैंक यू लोकेश भैया, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू राहुल सर, थैंक यू मैम, आप राधे बहुत कुछ सिखाते हैं हमें, थैंक यू वेरी मच। और आपका प्लेटफॉर्म जो है ना, इट्स वंडरफुल प्लेटफॉर्म सबके लिए, थैंक यू वेरी मच। राधे रानी ब्लेसिंग सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। जी अमिता जी, सर हमने कर दिया है थैंक यू मैम, कर थैंक दिया यू। सर जी सिमी जी, हेलो सर, हेलो मैम। जी राधे। बोलिए मैम। मुझे ये पूछना था कि ये पेमेंट किस नंबर पे करनी है? मैम ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको सामने करके रखा है, देखो स्क्रीनशॉट देखो। ओके सर। और मैम मुझे पूछना था कि जो आपका वो कल वाला जो था इवेंट प्रिडिक्शन वाला, हम्म उसमें अगर एस्ट्रोलॉजी बिल्कुल भी नहीं आती तो भी हम वो कोर्स कर सकते हैं? आप जो हमारा टीम वाला चलो, नंबर है। जिनको भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, हम्म जिन हाँ जी। लोगों को यहाँ बैठे हुए लोगों को जिनको भी एस्ट्रोलॉजी नहीं आती है, जस्ट गिव मी अ मैसेज कि प्लीज सेंड मी द बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास, ठीक है? मैं आपको हाँ जी। 5 दिन की फ्री बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास देता हूँ, राइट? न्यू ईयर पे। ओके और सर। बताओ। ओके सर, वैसे डन। फुल पर एस्ट्रोलॉजी बेसिक का है, बेसिक दे रहा हूँ, बेसिक टू एडवांस नहीं दे रहा हूँ, ये बात याद रखना। नहीं नहीं सर, वैसे अगर इट्स पेड अ कोर्स प्रिविलेज, फुल नॉट एस्ट्रोलॉजी ऑब्लिगेटेड, का भी राइट? आपका, हाँ जी हाँ जी, आपका फुल एस्ट्रोलॉजी का भी मतलब पेड कोर्स आएगा अभी? अभी तो प्रोफेशन चल रहा है, वो आएगा वापस 1-1.5 महीने बाद, फिर करते हैं मैम। ओके। ओके डन। सर। जी ठीक है टीनू सर। मैम। सर मैंने भी यही पूछना था, अभी आपने बताया ना कि मैम का एस्ट्रोलॉजी की सीरीज चल रही है, तो मैंने ना लाल किताब सीखी है, बट बहुत बढ़िया। अब पता चलता है कि आधा ही है काम उसमें तो। नहीं ऐसा नहीं है मैम, ऐसा मत बोलो। बी जैसे ना नहीं, सर सुनो सुनो ये सुनो, राशियों मैं वगैरह का कुछ नहीं समझ आता, मैं आपको पता नहीं ऐसा लगता। देखो, कोई भी साइंस अधूरी नहीं है, और कोई भी ओके। गुरु छोटा नहीं पढ़ाता है। नहीं वो नहीं कह रही। नहीं, मेरी बात, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, कोई भी साइंस अधूरी नहीं है, बस उसकी ओके। डेप्थ जितनी जिसको मालूम है वो पूरी पढ़ाने की कोशिश करता है। हाँ जी। पर मात्रता जो बड़ी भाषा है, जो सबसे बड़ी लैंग्वेज है, वो एस्ट्रोलॉजी है, ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी। प्राशर जिसको हम बोलते हैं, ज्योतिष हाँ शास्त्र। जी। वो हाँ जी। डेप्थ है, ये हम सब मानते हैं, वहीं से निकली हुई सब ब्रांचेस हैं। बट दे आर नॉट हाँ जी। स्मॉल, मतलब बीएनएन इज नॉट स्मॉल, केपी इज नॉट स्मॉल, वो भी अपने आप में डेप्थ है। हाँ लाल जी। किताब अपने आप में डेप्थ है, उसका एक सेगमेंट ही अलग है। निम्नोलॉजी अपने आप में चल रही है, टैरो कार्ड रीडिंग चलो एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट नहीं है, नहीं पर है हाँ। कार्ड तो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रों में बहुत पहले भी बात होती थी, पर टैरो कार्डिंग की बात नहीं कर सकते। हमारे हाँ वहां जी। पे चित्र लिखा जिसको बोलते थे, चित्रों के माध्यम से बताया जाता था तुम्हारा आने वाला भविष्य क्या होगा। आज भी रोड पे आप देखोगे तो जो तोता है वो क्या करता है, हाँ जी। हिंदुस्तान का सबसे पुराना जो एस्ट्रो था वो तोता था, हाँ ठीक है? जी। एक्चुअली ही इज प्लेकिंग द कार्ड ओनली, हम्म। राइट? वो हाँ। नंबर्स के माध्यम से पढ़ लो, चाहे वो चित्रों के माध्यम से पढ़ लो, चाहे आप उसको उसमें लिखे हुए माध्यम से पढ़ लो, डिपेंड करता है, डिपेंड ठीक है? कर। हाँ जी। डन।
तो एस्ट्रोलॉजी की मैम की सीरीज चल रही है, तो अगर आप बेसिक टू एडवांस वाली एस्ट्रोलॉजी आएगी तब मैं आपको ज्वाइन करूँ, आप सबको पता लग जाए, आपके ग्रुप में आएगी। एंड तो ये बेसिक वाला सर आप कर देंगे सेंड, थोड़ा सा पता चल हाँ, जाएगा आप उसमें। मुझे व्हाट्सएप पे लिखो बेसिक एस्ट्रोलॉजी, माय टीम विल बी देयर, आपको एक बेसिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है सर। डन हाँ डन, जी। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। बस जब आएगा मैम, आएगा तो सही ना अभी ग्रुप मैम में ही का। आएगा मैम, हाँ बिल्कुल आएगा मैम, अगले महीने जनवरी फरवरी में आएगा, ओके, उसकी बस फिर बुकिंग चालू डन हो है। जाएगी जनवरी में, मैम वो उसकी तो अभी 12 राशियां ही नहीं लर्न होती। कब याद हो जाएगी, याद करने की जरूरत है, मैम हम एज में ऐसे हैं कि हमारी मेमोरी ना थोड़ी सी कम हो चुकी तो है, आज कुछ थैंक पढ़ यू। लो, बातें मत करो, आगे भी मैडम कुछ पढ़ाने वाली है। जी रीनू मैडम, लास्ट आपसे। जी रीनू जी, जी रीनू जी, चलो मैडम बात नहीं करना चाहती। रेणु जी, रेणु जी बच्चों को बच्चों के अच्छा लिए खुद, काम कर, ओपन कर ओके, रही है, हो नहीं रहा, चलो, हो गया। ओ, हाँ जी, हाँ जी सर, सर ये, नमस्कार। राधे राधे जी। आप सर यू आर सो लकी फॉर मी। जब से आपके ये प्लेटफॉर्म मिला है मुझे बहुत सारी चीजें सीखने को मिली हैं, पर अभी तो मैं नहीं सीख पाऊंगी, अभी मैं इनका ही काम पूरा नहीं कर नो पा रही। नो बट नो इशू मैं मैम, स्टार्ट करूंगी पहले संदीप सर के न्यूमरोलॉजी से स्टार्ट करूंगी, एनी फिर मैं टाइम। थोड़ी थोड़ी चीज, अभी मैं बस ये जो अभी छोटा है ये अभी थोड़ा सा अभी बड़ा हो अभी जाए। अभी दो ये निम्नोलॉजी संभालो, जो ये दो निम्नोलॉजी आपने लगा रखी है, दो निम्नोलॉजी संभालो। सी, और आपने मुझे व्हाइट ड्रेस पहनने को बोला था मेरी शॉप के लिए, तो मैंने हर समय हमेशा, मैं अभी देखेंगे आप, मैं व्हाइट ही पहनी आनंद लो ना, रहती हूँ। सिर्फ उसका आपका आनंद लो, बहुत वो उस राधे रानी का शुक्रिया करो। मैं, मेरा क्या है उसमें, सब उसका है, मेरा कुछ भी नहीं है, राइट। आपका ही माध्यम है पहुंचाने का मुझे वहां सब तक का राजस्थान। राधे, सब राधे रानी के, उसको दो। थैंक यू सर, बहुत बहुत डन डन। शुक्रिया। एक चीज फिर बता दो, अगर कोई किसी को ऐसा लगता है कि मैं नहीं सीख पाया, मैं नहीं ज्वाइन कर पाया, मेरा मिस हो गया, डोंट वरी अबाउट दैट। वो गुरु और केतु उसको सिखाना होगा तो अपने आप पकड़ के ले आएगा आपको। जी सचिन जी, लास्ट आपसे बात कर फिर आगे बढ़ेंगे हाँ जी। राधे राधे, नमस्कार जी सर जी। राधे राधे जी। आपने अभी ये जो कोर्स के बारे में बताया ना, वो बहुत बढ़िया कोर्स है और मैं इसे डेफिनेटली ज्वाइन करूंगा। मोस्ट लेकिन वेलकम। मेरी एक दिक्कत है, मैंने पहले भी आपसे 2 कोर्स किए हुए हैं, लेकिन मेरा ना जो अपना ऐप है वहां से ओपन ही नहीं होता अभी। क्या एक सेकंड रुको, तारीख बताओ, कौन से सन में कोर्स किया था? रुद्राक्ष का किया है और उसके पहले वाला किया है, कौन से लेकिन सन वो में, कुछ टाइम ओपन डेट, नहीं होता। डेट बताओ पहले मुझे। डेट अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, मैं आपको मैसेज भी किया था सर। नहीं, डोंट बी दूर है, कब कहीं दूर मत जाओ, मैं यहीं बैठा हूँ सिस्टम में हूँ, बोलो नंबर बताओ आपका, मैं अभी बता देता हूँ। 7039556565। सूरज जी नाम नहीं, 7035 39 39 डबल फाइव 55 6565। 6565। क्या शुभ नाम है आपका? सचिन एम करवीर। सचिन भाई, दूसरा नंबर बताओ, ये नंबर नहीं है मेरी ऐप में। 916 916 7000 7000 356। सचिन एम करवीर, 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 यस राइट। यस यस। आपने रुद्राक्ष किया है, बिल्कुल है। वैदिक स्विच वर्ड आपने किया है दिसंबर में, वैदिक स्विच अभी ज्वाइन किया आपने मुझसे? क्या हुआ? वैदिक स्विच वर्ड पिछले दिसंबर को ज्वाइन किया था। हाँ पिछले पिछले ठीक साल है, आप अभी का भी ऐप खोलो सर, एक ऐप मिनट। खोलो, आपको रिकॉर्डिंग दिखेगी, उसमें अपडेटिंग आ सकती है। ये हो सकता है, क्यों नहीं, रिकॉर्डिंग बंद नहीं हुई तो नहीं हुई, अभी तो टाइम पड़ा है, ओके 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 ओके। राइट। खोलो, मैं अभी बता देता हूँ, संशय नहीं रखना किसी बात का। खोल लिया? सचिन जी आपने ऐप खोली? यस यस, अंकों का खेल खोला है मैंने। नीचे होम लिखा हुआ है, HOME, यस, होम में चला गया। पास में बैचेस लिखा है, बैचेस में जाओ। बैचेस, ओके, ओपन रु, किया। रुद्राक्ष में जाओ, रुद्राक्ष में गया। ऊपर ओवरव्यू लिखा है, अटेंडेंस आगे और जाओ, जाते जाओ, अटेंडेंस को क्रॉस करो, वीडियोस, आगे स्टडी। वीडियो आया, यस, स्टडी मटेरियल आया। वीडियो है, वीडियोस, एक मिनट, हाँ वीडियोस आ गया। आ गया नहीं, वो वही था बस। नहीं, लेकिन ओ, मुझे गो टू द सेटिंग्स ही आता है, ये पहले से ही था मेरे पास। हाँ बस, दिक्कत ये बार क्या, बार गो टू सेटिंग्स आता है इसमें। गो टू सेटिंग आता है क्या? हाँ हाँ तो फिर वो आपका फोन पुराना है, उसको अपडेट में मेरे पास एक बार फोन करना, मैं आपकी पुरानी ऐप को अपडेट करा दूंगा।
ओके ओके ओके, राइट। वो बार आप बार मुझे हो अभी जाता फोन है करो, तो अभी अभी फोन करो, माई उसका स्क्रीनशॉट खींच के अभी भेज दो ग्रुप के अंदर, और ड्यूरिंग टू वेबिनार कर दो, मैं वेबिनार चलते चलते करवा दूंगा सेटिंग। ओप्पो का और यहाँ पे फोन क्या है, आ रहा है, टेकिंग स्क्रीनशॉट इज नॉट अलाउड। मतलब स्क्रीनशॉट नहीं ले सकते ना महाराज। हाँ, वो नहीं दे रहा है मुझे स्क्रीनशॉट उसका। स्क्रीनशॉट क्यों दूंगा यार? गो टू सेटिंग्स का भी नहीं दे रहे मुझे। वो मैं सब दे दूंगा सेटिंग, स्क्रीनशॉट नहीं दे सकता बस। नहीं नहीं, वो नहीं दे, मतलब मैं अभी मैं मारने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको दिखा सकूं। नहीं, उसका स्क्रीन दूसरे मोबाइल से फोटो खींचो। ओके, एक मिनट, हाँ एक मिनट सर, आप हेलो। भेज दो मुझे, हम आगे पढ़ लेते जब तक, मेरे ओके नंबर पे भेजो। ओके। ना- जी। अनामिका, प्लीज कंटिन्यू करें आप अपनी पढ़ाई, फिर आगे बात करते हैं। हाँ सर, फिर वापस आगे भी क्लास है। प्लीज पढ़ा लेते हैं पहले थोड़ा, उसके बाद। जी। अब आप देखेंगे कि कुछ लोग, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूं, आप देखेंगे कि पूरी लाइन चल रही है, ठीक है, पूरी चल रही है, ठीक है, एक लाइन ऐसी आएगी जिसमें से लास्ट में ऐसे नीचे चला जाएगा। सिर्फ एक लाइन, पूरे पेज में कितनी लाइन होगी? सिर्फ एक लाइन, सिंगल वन, सिंगल वन लाइन ये होगी। अब ये ना उस दिन जाएगी जिसका मून हर तरीके से पीड़ित है, और ये हर किसी की राइटिंग में नहीं आएगा। और अगर सिंगल दो लाइन, मतलब दो लाइन में अगर ऐसा लास्ट में नीचे चला गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर किसी बच्चे के, किसी बड़े के कॉपी में लिखे हुए में सिंगल एक लाइन ऐसे नीचे जाती हुई देखो लास्ट में, तो उसके पेरेंट्स को और उसको अवेयर कर दो, उसकी काउंसलिंग करवा देना, क्योंकि उसके दिमाग में सुसाइडल थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो ये राइटिंग ध्यान रखना आप। आप किसी को लेटर लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, ठीक है, और किसी भी तरफ कोई मार्जिन नहीं छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो ये क्या बताता है कि आपके माइंड में क्लटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? क्लटर, विचार चलते रहते हैं, बिल्कुल स्पेस नहीं है, और वो बंदा परेशान है। ठीक है, माइंड पे प्रेशर, ये माइग्रेन को भी दिखाता है, ये आपको माइग्रेन हो सकता है। ठीक है जी। जी शीला जी, शीला मैम, जी हेलो मैम। हैंड रेस किया था मैम, बोलिए। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं अभी इसमें पे करूंगी, लेकिन टाइम लगेगा थोड़ा सा। वो आप मैनेजमेंट ने दे दिया है, राहुल सर ने टाइम दे दिया है, 12 बजे से पहले पहले कर दे आज की डेट में। ओके, अच्छा, एक मैं वो सरस्वती साधना भी करना चाहूंगी, जी। बट मैं नीचे नहीं बैठ पाऊंगी, मैं व्हील चेयर पे हूँ, हाँ तो मैम, क्या मैं व्हील कर चेयर पे सकती हूँ? बैठे, बट पैर क्रॉस नहीं करने हैं ना, पैर सीधे रखने हैं पैर जमीन। तो उस पे सीधे रहेंगे, हाँ, हाँ जी। जमीन पे भी नहीं होंगे, हाँ, तो नहीं मैं क्या सीधे कर सकती रखिए, हूँ? चलेगा। कर सकती हूँ मैम? हाँ जी मैम, कर सकते हो। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है जी। हम्म। पैसे किस किस को चाहिए हैंड राइटिंग से? पैसे किस किस को चाहिए? सबको चाहिए? ठीक है, वेरी गुड, सबको चाहिए ना। तो ध्यान रखें कि जब भी, अब तो एक तो आपको सुंदर सजी हुई राइटिंग लिखनी है, ठीक है, जिसकी भी सुंदर सजी हुई
राइटिंग होती है, पैसा आता है। दूसरा, आप देखेंगे कि जिसके नाम में या जिसके नाम में, जैसे मेरा नाम है अनामिका, है ना, और रतलिया, तो मैं जब भी वाई लिखती हूं मैं इसका पॉकेट बड़ा बनाती हूँ। जी लिखती हूँ, पॉकेट बड़ा बनाती हूँ। कई लोग वाई सिर्फ यूं करके छोड़ देंगे, जी यूं करके छोड़ देते हैं, छोड़ते हैं ना? कौन कौन छोड़ता है? टीना जी। और कौन? पैसा आने से पहले निकल गया। निकलता। आधी बचता ही बार नहीं। बंद करती हूँ, आधी बार खुला छोड़ती हूँ। हाँ, तो उसको याद करके और पॉकेट धीरे धीरे बड़ी करनी है। ओके। ऐसा नहीं है कि आपको पता चला कि पॉकेट बनाने से पैसा आता है तो आप अभी पॉकेट बना ही नहीं रहे, आप सिर्फ ऐसे करके छोड़ रहे हैं और आपने कल से शुरू कर दिया ऐसे पॉकेट बनाना, तो इससे हार्मोनल इश्यूज हो जाएंगे। ओके। तो पहले आपको धीरे 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 इसी में ऐसे पॉकेट बनानी है, नॉर्मल वाली। नॉर्मल, ठीक है। ये 10-15 दिन आप ऐसे बनाएं, फिर इसको थोड़ा सा धीरे 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 ऐसे साइज बढ़ाएं। और मैम अगर धीरे धीरे बढ़ाने से तो नहीं कोई हार्मोनल इशू या नहीं, हेल्थ तब नहीं के आएगा, बाद तब में? नहीं आएगा, इसीलिए तो बोला ना। तब तभी नहीं तो आएगा। आपको, तभी तो वाह। ये एग्जांपल दिया है, धीरे 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 धीरे, ओके। ठीक है। और आप अपने नाम के लास्ट में जो ए आता है या कोई भी अल्फाबेट आता है उसको ऊपर करना शुरू कर दें ऐसे। ओके। ये जो स्ट्रोक होता है, ये भी स्ट्रोक हमारा सूर्य बताता है, गेम ओके। का है, ठीक है जी। गुरमीत जी, मैम मुझे एक क्वेश्चन पुट करना था। वो बोलिए गलती से बोलिए। हुआ रेज हैंड मेरा। ओके, टीनू जी बोलिए। मैम ये सरस्वती साधना का ना मैंने भी करना था आज, मैं ना कल कर नहीं पाई और आज का तो निकल गया। राहुल सर, सर मैम अगर कल से हमारी करें तो? सरस्वती साधना एक्सटेंड हो गई है, हम 21 से करेंगे, मंडे से। अच्छा, आज हुई नहीं? वो हुई हाँ, थी, हुई थी। अच्छा, हुई आज थी। तो नहीं, 21 तारीख से होगी वो। 21 तारीख से प्रॉपर है। तो 777 भरना है मैंने उसके हाँ लिए। जी। जी भर दो। पर वही मैडम, टीनू मैडम, कल भी मैंने बोला था इन्फ्लुएंस सर होके कल ना मैं अच्छे से लगा नहीं पाई अरे क्लास। मैं कह रहा हूँ कि मेरी बात सुन तो लो। सॉरी। इन्फ्लुएंस होके नहीं भरना है, ठीक है। अगर हाँ जी। समय है, आपके पास समय है, सुबह उठ सकते हो, हाँ ठीक जी। है, तभी कर भरना, वरना मत भरना। अगर आप कर पाओ तो ही भरना है, ठीक है। हाँ जी। हाँ जी, एक्चुअली वो आज इसीलिए नहीं कर पाई कि आज मेरी डॉटर का लास्ट वर्किंग डे था स्कूल का, तो कल से तो छुट्टियां हो गई हैं, तो आई एम फ्री राइट नाउ। अगले 21 दिन की बात हो रही है मैडम। हाँ जी सर, हो जाएगा। ना रिकॉर्डिंग है, ना सर्टिफिकेशन है, ना पीडीएफ, कुछ नहीं है। राहुल से सर डरा। एक्चुअली 7 तक तो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। उठो, चालू रखो कौन जी। लास्ट वाले 4-5 डेज का थोड़ा सा मुश्किल हो, क्योंकि स्कूल का टाइमिंग ही 7 o'clock है और 6:15 उठ के उसको तैयार करना और खाना वगैरह बिल्कुल पैक। होता है, मुझे मालूम है, तभी मैं बोल रहा वही हूँ। पंगा है, बस 5 डेज की प्रॉब्लम चलो आएगी, करो वरना मैं करो, तो करके देख लगा लो, शायद लूंगी। आदत डल जाए, मैनेजमेंट की आदत डल आदत जाएगी। नहीं, मैं तो सुबह 6 बजे उठती हूँ, बस वो थोड़ा स्कूल की थोड़ी सी अरे दिक्कत आएगी। स्केड्यूलिंग मैनेजमेंट की आदत हो जाती है। स्केड्यूलिंग मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि टाइम उसके साथ मैनेज होता है कि अब 10 मिनट मेडिटेशन के लिए खुद के लिए निकालना है। हाँ सबसे जी, बड़ी बात है कि खुद के लिए निकालने के समय समझ आ जाएगा। बस इसीलिए ही करना है। ठीक है, डन 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 डन, चालू रखो ठीक। जी। वो 4-5 डेज का फिर ज्यादा मैटर तो नहीं करेगा लास्ट वाले? मैडम मैटर तो एक दिन का भी नहीं करेगा, सारे 21 दिन का भी कर जाएगा। करना होगा तो एक दिन में परेशानी कर देगा। मैटर कुछ नहीं होता लाइफ में। बात यह है कि आप कितने दिन आनंद में लेते हो, वो आपको देखना है, ठीक है। क्या मैटर करना है उसके अंदर, सिर्फ मेडिटेशन है, इन्वोकेशन है, कनेक्शन है उस एक्चुअली यूनिवर्स से, ठीक है। मुझे ना पता नहीं, मेडिटेशन मैंने कभी की नहीं, तो फर्स्ट टाइम ही सीख रहे अच्छा, हैं। कर लो मैडम, कर आइडिया लो, ही नहीं है इसका। आप कर लो, ठीक है। जो ठीक है। 4-5 दिन आपकी रह जाएगी वो मैं कर लूंगा आपकी जगह पर, ठीक है, कर दो। डेफिनेटली सर। थैंक यू सर, थैंक यू। राधे राधे जी। राधे राधे सर। मैं 2 मिनट मार रहा हूँ। जी जी, मंजू बाला जी बोलिए। मैम ये सरस्वती साधना की टाइमिंग्स बता सकते हैं आप? सुबह 6:15 से 7 बजे। सुबह 6:15 से, और वो 24 से 1 तक है ना? 21 तारीख से शुरू होगी, मंडे से, और डेली है। मैं नहीं मैम, हैंड राइटिंग वाला 24 से हैंड राइटिंग वाला 24 से है, ठीक है, सेटिंग में 3 बजे।
1 तारीख तक है। मैडम वो 2 वीक की रहेगी, आगे मुझे नहीं पता कितनी बढ़ सकती है, वो हमारी क्लास पे डिपेंड होगा। ठीक है मैम मैं स्कूल में हूँ ना, मैं स्कूल में लेक्चरर हूँ, वो हमें 30-31 तक छुट्टी है। मैम उसके बाद की रिकॉर्डिंग आप काम में ले लेना। सर्च करो। अच्छा, क्योंकि घर में मैं 4:30 आती हूँ, 4 बजे। जी जी रिकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना, रिकॉर्डिंग मिलेगी ना। जी फातिमा जी। ठीक है मैम। मैम मैं आपसे एक रेमेडी लेना था मैम। किस जैसे चीज कि की? जैसे कि आपको एक साइट यानी कि साइट बिकने के लिए आपने बताया था कि काजल की डिब्बी वेस्ट साइड में आप दबा दो। ओके मैम, कुछ गाड़ी भी यानी कि कार सेल करना तो क्या करना मैम? कार गाड़ी या कोई भी चीज सेल करना तो मैडम वो देखो, थोड़ा सा होरोस्कोप भी देखना पड़ता है ना, उसके देखे बिना अभी मुझे नहीं पता ना आपका शुक्र कहाँ है। गाड़ी शुक्र है जी। तो जनरल उससे क्या भी ये नहीं कर सकते क्या मैम? नहीं जनरल आप जाके नॉर्थ वेस्ट में उसके पेपर रख दो। नॉर्थ वेस्ट में। जी ओके मैम। जी अमिता जी। मैम कल नहीं होगी सब वो? अच्छा, शांति। ओके मैम। 24 से जी 20 से। जी हो गया सबका। पैसा चाहिए तो क्या बनाएंगे हम लोग? पॉकेट। भाई पॉकेट होगी हमारे पास, पर्स होगा तभी तो पैसा आएगा। जब हमने पॉकेट ही नहीं बना रखी है तो पैसा आएगा, मैं जाके करूंगा क्या? है ना, यस। उसको तो हम कहते हैं कि भाई तू इधर से आ और इधर से चला जा, मेरे पास पॉकेट नहीं है। हम खुद ही उसको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा रहे हैं। ठीक है जी। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा? अनम्यूट है भाई आप लोग सब, बोल सकते हैं। मैम मैंने 2-3 सुने, मैंने अच्छे लगे वो, बहुत मीनिंगफुल है। वेरी जी नाइस। हम्म, इज प्लीज समथिंग ज्वाइन। कुछ जी अलग, जी कुछ कुछ अलग। हाँ, this is something different. I haven't heard about this. This is good. But एक बार cheats is very good. थैंक यू। मैम मैं कल प्लेन पेज थे देखने जो लाइनिंग वाले थे, मैं हैंड नहीं रेस पता। करके बोले, बिना हैंड रेस अलाउड नहीं है, हमें पता नहीं चलता कौन बोल रहा है। जी अमिता जी। सॉरी सॉरी। अनम्यूट नहीं थे ना मैम, इसलिए हमने आपको करा बस। चलिए हम्म। जी नहीं, लीना क्लास जी। बहुत अच्छा था, ये हम वेट भी कर रहे थे कि ये क्लास आ जाए। मैडम को तो मालूम है, हम लोग सारे क्लास के लिए वेट कर रहे हैं। सब ये कब ला रहे हो, ये कब ला रहे हो? अरे भाई रुक तो जाओ। और ये राहुल सर ने जो संडे का एक क्लास कहा, जो वेबिनार लेके आ रहे हैं सर ने कहा, वो कौन सा क्लास है मैम? आपका ही क्लास है? हाँ मेरा ही क्लास है, ओके। जो मैंने क्लास में नहीं बताया था आपको कि एक ऐसा टाइम पीरियड आता है हमारे हर महीने हाँ हाँ जिसमें हाँ हम जो चाहे वो प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ठीक ठीक हाँ बता मैम। दो। वो वाला। ठीक। जी लीना जी। उसका टाइम क्या रहेगा वेबिनार का? उसका संडे ये शाम आएगा। के 7 बजे वेबिनार। 7। जी लीना जी बोलिए। मैम बहुत अच्छा सिखाया आपने। मैम क्लासेस तो बहुत अच्छी होती है, बस दिमाग में इतना जा नहीं पाता मैम, बहुत चीजें हैं आपके पास तो सिखाने के लिए। जी जी मंजू जी। मैम आप इतना सारा वो कैसे करते हो? सारी रात जागते हो, सारा दिन मेहनत करते हो। मुझे भी खुद ऐसे लगता है, हालांकि मैं बहुत हार्ड वर्क करती हूँ, पर मेरे दिमाग में इतना नहीं रहता कुछ आ कुछ जाता भी। है ना, करते करते सब आ जाता है। अच्छा लगता है देख के, आपको पॉजिटिविटी बहुत आती है। तो मैं ये पूछ रहा था कि ये लाइन में ही देखना है या प्लेन पेपर पे? देखो लाइन में तो हम बच्चों को भी सिखाते हैं, पर कुछ लोगों के आप देखोगे कि लाइन होने के बाद भी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जाते हैं। ओके, हाँ जी हाँ। है ना। अब आप टीचर हो तो आपको पता है कि लाइन में भी बच्चे कितना गचड़ पचड़ कर देते हैं। हाँ वो तो करती हैं, बस मेरे पास तो उन्हीं, बड़े हैं। बड़े ठीक है। बड़े भी है ना तो भी देखो कितनी हाँ काट पीट करेंगे, ऊपर नीचे वही लिख देख देंगे। रही। हाँ जी जी हाँ जी, वही देख रही हूँ। ठीक है मैम, थैंक यू। जी ज्योति जी।
राधे राधे मैम, जय गुरु जी। जय गुरु जी, राधे राधे। मैम सिर्फ मुझे ये पूछना था, जो सरस्वती मेडिटेशन का आपका जो है साधना का, मतलब वो जो जिसका राहु खराब है तो उसके लिए वो काफी अच्छा रहेगा ना, सरस्वती वो तो साधना? बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट। बेस्ट है ना, बस वही था। थैंक यू मैम, थैंक वेलकम जी। सरला जी। मैम थोड़ा है क्वेश्चन दूसरा कि जैसे हम रेमेडी करवाते हैं वो शहद वाली कौन सी लड़का शहद लड़की वाली? की न्यूरोलॉजी में करवाते हैं जो वो लड़का लड़की को रैप करके, तो वो बाद में डिस्पोज करनी है तो वो डिस्पोज कैसे करें? जल प्रवाहित कर दो जाके, ओके, उसको जल हमारे प्रवाहित माइंड कर से देते। निकल गया था। हम्म। थैंक यू मैम। ओके जी। मीनाक्षी जी बोलिए। मैम मैं राहुल सर और आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं अकल्ट में आई और अकल्ट के जितने भी ज्ञान था जो आप सिखाते हो वो ऐसे दिमाग में डाल देते हो कि किसी को क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, कि मैम सिखा रही हैं तो हमें नहीं आएगा। वो मैम इतना रटा देती हैं, अच्छे से समझा देती हैं कि दिमाग में चला जाता है। मैं खुद इसका एग्जाम्पल हूँ। मैं जब ज्वाइन किया था तो मुझे कुछ नहीं आता था और अब मैं बहुत कुछ सीख गई हूँ। और थैंक्स फॉर राहुल सर और आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू मेरे को जी। बस यही कहना। जी जी। एस सीमा जी। हाँ मैडम, नमस्ते। नमस्ते राधे सीमा राधे। जी। हाँ राधे राधे जी। मैम, और ये पूछना था कि ये सरस्वती साधना में किन के लिए और क्या सिखाती है, मतलब क्या जरूरी है, किस कैसे करना चाहिए क्या? ये सरस्वती मेडिटेशन है हमारा, जो सुबह शुरू होता है 6:15 बजे, 6:15 से लेके 7 बजे तक का है, जिसमें माँ सरस्वती का इंट्रोडक्शन है पूरा, और हम मेडिटेशन करते हैं माँ सरस्वती के मंत्रों के साथ, उनको साधने की कोशिश करते हैं, उनका आशीर्वाद पाने की कोशिश करते हैं, है ना। हम लोगों हाँ ने तो ये सिर्फ क्या माना है कि माँ सरस्वती सिर्फ एकेडमिक एजुकेशन की देवी है, जी यही मैम। जानते हैं हम लोग। हाँ जबकि जी। माँ सरस्वती एकेडमिक एजुकेशन की नहीं, हमारे स्किल्स की, हमारी स्पीच की, हमारी वाणी की, हमारी हमारी सोच वात की, शक्ति की, सबसे बड़ी हमारी वात वाक शक्ति शक्ति। की। तो ऑकल्ट में ये सबसे ऑकल्ट में सबसे बड़ा होता है वात शक्ति, जिससे आप जब ऊपर वाले को, जब भी किसी को रेमेडी दो या किसी को आप संज्ञान दो तो अच्छी तरीके से वो बात सत्य हो जानी चाहिए, इसलिए। जी सचिन भाई। हाँ तो ये किन लोगों के लिए थैंक जरूरी यू है सर? वेरी मच सर, सबके लिए एक बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी एक फायदेमंद बहुत, किन लोगों को है? हेलो जी जी सर हेलो, बताइए। हाँ जी सचिन भाई, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो गुरुजी, आप म्यूट हो गए हैं। मैम आप करो, शायद मेरे यहाँ कर से नहीं दिया। हो पा रहा। सॉरी सबको डिस्टर्ब कर रहा हूँ क्लास में। राधे राधे सबको, हाँ, मेरा प्रणाम, माता जी को प्रणाम। मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था कि मैंने जब से कोर्स लिया ना, मेरा कोर्स ही ओपन नहीं हो पा रहा था। जो मैंने लिख के लिया था वो उससे ही मैं स्टडी कर रहा था इतने दिन से, और मेरा वो कुछ भी करके वो स्टडी मटेरियल ओपन ही नहीं हो रहा था। अभी राहुल सर को मैंने ये चालू क्लास में बताया, फिर उन्होंने यहाँ पे वहां से यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। बहुत बड़ा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। गुरु जी का राधे मुझे राधे। वो बहुत हेल्पफुल है और सर बहुत आप मुझे मदद कर रहे पहले सर की, फोन थैंक यू। पहले फोन कर देते तो पहले ही कर देता, उस फर्क था, आपको बस कनेक्ट करने की देर थी मुझसे। ओके, डन डन। थैंक यू वेरी थैंक यू, मच सर, थैंक यू बहुत बड़ी, सचिन जी, थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। all of थैंक us. थैंक यू जी। थैंक यू सचिन भाई। सीमा जायसवाल मैम प्लीज अनम्यूट करो। सीमा जायसवाल जी। जी मेडिटेशन है, सरस्वती मेडिटेशन है, सरस्वती माता हम सबसे जुड़ी हुई है, ठीक है। जी जी कोई भी ऐसा नहीं है, चाहे स्टूडेंट है, चाहे बच्चा है, चाहे बड़ा है, चाहे छोटा है, बड़ा, कोई भी है, राइट। जी जी। इट्स, हाँ हाँ वो देवी हमारे ज्ञान की है, तो ज्ञान का हमें जीवन भर तलाश ही रहती है, जी। राइट। तो उससे कनेक्ट करने के लिए, इन्वोकेशन करने के लिए, उसका सानिध्य पाने के लिए, उसका आशीर्वाद पाने के लिए ये मेडिटेशन क्लासेस चालू की गई है, राइट। हम्म। साल में 3-4 बार छोटी छोटी मेडिटेशन क्लासेस आती हैं समय अनुसार, राइट। अ, जी ये जी बस ये देख रहे थे हम लोग न्यू ईयर पे एक स्मूथ लाइफ के अंदर हम एंटर करें, 2026 जब एंटर करें तो एक वंडरफुल गेट के साथ ओपन करें, तो जी एक जी। अच्छे अनुभव के साथ, एक अच्छी नॉलेज के साथ, एक अच्छे सानिध्य के साथ एंटर कर ले तो बहुत बढ़िया रह जाएगा। यही कल्पना है, मतलब हम, और फर्क इतना सा, मैम तो करती करती हैं सुबह,
तो मैम से रिक्वेस्ट की थी, भैया आप सबके साथ कर लो तो और ज्यादा बेहतर हो जाएगा, बस यही सोचा था बस। राइट मैम। जी, तो राइट सर। उसके लिए सर क्या फी कुछ जमा करना है क्या सर? 777 रुपीज फीस है, बिना एनर्जी एक्सचेंज के साधना भी नहीं करा सकता कोई। अच्छा अच्छा। और 21 कब तक दिन करना की है सर उसको? कर लेना जब 21 मर्जी। दिन? 21 अच्छा दिन चलेगी क्लास। अच्छा। 777 मात्र अमाउंट है। हाँ वो हाँ भी इसलिए कि ठीक है, जूम के यूट्यूब के बहुत सारे खर्चे हैं। ठीक है, तो वो हाँ सब हाँ। उसके अंदर जैसे फीस नहीं है, ये सिर्फ बेसिक खर्चों का भी आधा खर्चा भी नहीं ले रहा हूँ। ठीक जी है। 21 दिन जी। में कहाँ मैं पूरा पढ़ूंगा बताओ। राइट, ठीक है। एनर्जी इसलिए हाँ, कि आपने पैसे दिए होंगे तो अगले दिन सुबह 7 बजे अपना उठ जाओगे मैडम। जी। और बिना हाँ, पैसे इसका दिए उठ ना तो ये आप। पेमेंट करने का सर इसी पे, इसी यही एक ही इसी कंपनी, लिंक पे? एक ही अकाउंट है, सब जगह यहीं पे होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है जी। जी जी। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी। जी मैम, अभी क्वेश्चन बाकी है कमलेश जी का। कमलेश जी का ले लीजिए, इनकी वाइफ आई है बात करने के लिए। जी। नमस्ते मैम, राधे राधे, राधे 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 जी। सर। राधे राधे जी। राधे राधे का मैम। ये आपने बोला था कि मार्जिन बनाना चाहिए अपने को लेफ्ट साइड पर, अपन जो सीरियल नंबर लिखते हैं 1 2 3 वो ठीक है ना उतना? हाँ, थोड़ा सा तो मार्जिन फिर भी छोड़ना चाहिए। अच्छा, वो थोड़ा छोड़ के फिर बाकी जी का ये जो करे। ओके ओके, थैंक यू। लाइन होता है तो वो सीधा रहता है, नहीं प्लेन रहा तो वो टेढ़ा मेढ़ा ही होता है, बट यस। वही तो रियलिटी बताता है ना हमारी। राइट राइट राइट, थैंक यू। ओके जी। जी अंजू जी ओके मैम। बोलिए। राधे राधे मैम। जय श्री राधे। मैम पहले तो मैं सरस्वती साधना के लिए पूछना चाहती थी, वो किसी ने पूछ लिया तो वो तो सॉल्व हो गया। जी लेकिन एक ही मैं कुछ करना तो चाहती हूँ, लेकिन एक ही अकल्ट में ही आना चाहती हूँ। जी थोड़े से ठीक है। मैंने कोर्स किए भी हुए हैं, इसी अंकों के खेल से ही किए हुए हैं। हम्म। तो आप थोड़ा मुझे बता सकते हैं कि भाई मैं अकल्ट में करूँ या फिर किसी और फील्ड में करूँ? मैम इसके लिए तो क्या है, जब किसी दिन कंसल्टेशन का सेशन चल रहा हो तब आपको पहली बात तो ऑकल्ट आपको पढ़ना क्यों है? ऑकल्टिस्ट बनने के लिए, पंडित बनने के लिए? नहीं, मैं इससे मनी कमाना चाहती हूँ, सुनो, मोनेटाइज करना। मैं फिर समझाता हूँ, मैं सबको समझ, ये बात 50 बार समझा चुका हूँ, फिर समझा रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी को व्यापार मत समझो, न्यूमरोलॉजी को व्यापार मत समझो। ठीक है। अगर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु कुछ आता है तो सबसे पहले अपनी जय करो, मतलब अपनी चीजों को बेहतर करो। अगर अपनी चीजें बेहतर होंगी तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी सीख के सबसे पहले बता, आपको क्या पता पड़ता है पता है? न्यूमरोलॉजी से एस्ट्रोलॉजी सबसे पहले क्या पता पड़ता है, अंजुमन बताओ। हाँ जी। आपको सबसे पहले क्या पता पड़ेगा जब आप एस्ट्रोलॉजी या न्यूमरोलॉजी सीखोगे तो? हाँ, अपने बारे में तो पता लगता ही है, हमारे प्लैनेट्स कैसे हैं वो सबसे, सब। ये सब मैडम आप सिर्फ ट्रेड्स देख रहे हो, प्लान कैसे हैं, फ्रेंड्स कैसे, ये नहीं है एग्जैक्टली इसका। ये सब जीवन जीने की शैली है। वहां आपको पता लगा आप किस चीज के लिए बने हो, क्या उद्देश्य है, या किस में आप बिजनेस कर सकते हो, या आप किस में जॉब करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। अगर बिजनेस करना है तो कौन सी डायरेक्शन में करना चाहिए, किस दिशा में करना है, कौन सी चीज का करना चाहिए और कैसा करना चाहिए। राइट। तो जब वो पता लग गया तो जरूरी थोड़ी न्यूमरोलॉजिस्ट बनना है, जरूरी थोड़ी एस्ट्रोलॉजर ही बनना है। अपनी चीजों को ग्रोथ करेंगे ना। समझ आया अंजू मैडम ना आया? नहीं नहीं, मैं अभी भी कंफ्यूज हूँ इस कोई बारे बात में। नहीं, कोई बात अभी नहीं भी किस। confused हूँ। हाँ जी, हाँ मैं जी। कह रहा हूँ कोयले की दुकान खोल सकते हैं हम। ऐसे को, नहीं खोलेगा कोई, जब जब किसी का इंटरेस्ट होगा तभी कोई खोलेगा ना उसको। मैं कह रहा हूँ कि जूते की दुकान खोल पाओगे? नहीं खोल पाओगे। मैं कह रहा हूँ आप रेस्टोरेंट खोल पाओगे? नहीं आप बोलोगे नौकरी कर लो तो नौकरी नहीं कर पाओगे। जी जो जी। प्लेनेट पोजीशंस आपकी हैं, जो ब्लूप्रिंट आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, वो आपको समझाता है कि आपको कौन सी दिशा में या कौन से व्यापार में या कौन सी जॉब में जाना चाहिए, जहां आपको फायदा मिलेगा, तो वो ही सिखाते हैं। ठीक है। उसके बाद अगर उसमें लिख के आता है कि आपको एजुकेशन जो ना, आपको कंसल्टेशन, तो आप ऑकल्ट की कंसल्टेशन लो लो, आप ऑकल्ट के साथ साथ एजुकेशन में कंसल्टेशन ले लो तो वो भी चलेगा। पर जरूरी थोड़ी ऑकल्ट की लेना, आप किसी और चीज की कंसल्टेशन भी तो ले सकते हो जिसमें आप महारत हो। जी राइट। जी जी। चलिए श्री राधे। ठीक है ठीक है। राइट मैम, कुछ और पढ़ाएंगे या यहाँ इजाजत सर दीजिए? अब इजाजत, 7 बजे क्लास है। ठीक है, 7 बजे क्लास है, पर जाने से पहले फिर मैं एक बात आप सबको बता देता हूँ। एक चीज समझ लो, ऑकल्ट सीखने पहले ना ये कभी मत सोचो कि मुझे तो न्यूमरोलॉजिस्ट बन के ही काम आना है, या ऑकल्टिस्ट एस्ट्रोलॉजी बन के, अनामिका मैम जैसे पढ़ के काम आना है। आपकी महारत ही शायद किसी और इंडस्ट्री में ज्यादा बड़ी होगी। राइट।
बस अगर आपने अपने आप को पहचान लिया कि आप कौन सी इंडस्ट्री के लिए, किस चीज के लिए बने हो, अगर उसमें फोकस कर लोगे तो पैसा बाय प्रोडक्ट है। मान लेते हैं कि किसी का 10वें भाव में मंगल बैठा है, दूसरे भाव में उसका साथी बैठा है, तो ये बात फिक्स है कि उसको जिस काम में बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगी उस काम से उसको पैसा आएगा। जिसमें पसीना बहेगा, एनर्जी लगेगी, भाग दौड़ रहेगी, उस काम से पैसा आएगा। ठीक है, एक छोटा सा कंजक्शन बता रहा हूं। ठीक है, तो इस बात को समझ, अगर मान लो वहीं पे गुरु बैठा है तो एजुकेशन से भी काम आ सकते हैं, पर मेहनत उसके साथ भी लगेगी। मेहनत तो उसके साथ भी लगेगी ना। यही अगर समझो कोई अच्छे स्थान में कोई बढ़िया स्थान में बुद्ध बैठा है तो आप मल्टीपल बिजनेस कर सकते हो, ऑकल्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, अपना रेस्टोरेंट भी चला सकते हो, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है, तो व्यापार की स्थितियां अलग अलग ग्रहों से देखी जाती है और अलग अलग चीजों से देखी जाती है। राइट, तो ये पढ़ रहे हो तो सिर्फ ये मत सोच के पढ़ो कि मुझे इसी में ना, पढ़ रहे हो तो इसलिए पढ़ो कि मैं कौन हूं, पहले फाइंड आउट योरसेल्फ। राइट, ताकि आप उस सही डायरेक्शन में पहुंच सको। राइट, चलिए मैम इजाजत। इजाजत सर, Done, इजाजत done, done. दीजिए। Thank राधे you, ma'am, राधे। to being here to guide us, and thank you to everyone join this wonderful session. तो see you in the class. जाने से पहले फिर बताता हूँ, आज रात तक के लिए ही 1499 है, उसके बाद 1770 रुपये का पोस्ट है, पर आज रात को शेयरिंग 1770 की ही होगी। राइट, चलिए, श्री राधे टू ऑल, जय विजुअल, थैंक यू टू एवरीवन। राधे टू ऑल, जय विजुअल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। श्री राधे 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 जय श्री राधे। राधे 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 राधे।